Yes, so good evening, everyone, and today we'll start a wonderful chapter of which everyone has a requirement. Everyone wants lots of wealth, money, है ना? सबको चाहिए. तो हम लोग बिल्कुल आज वो इसी चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं. हम सबके ड्रीम्स में कहीं ना कहीं कुछ मनी का एक होगा डेफिनेटली, है ना? कुछ नहीं होगा तो दो तीन तो लाइंस होंगी. वेदर यू वांट टू बाय समथिंग फ्रॉम मनी, वेदर यू वांट टू गो ऑन अ हॉलीडे, हर चीज़ में मनी इन्वॉल्व है. हम लोग बोलते हैं, ऐसा सोचते हैं ना कि नहीं पैसा अच्छी चीज़ नहीं है, पैसा आने से ना दिमाग खराब हो जाता है. सो मेनी थिंग्स वी स्पीक अबाउट, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट वी ऑल नीड मनी. ठीक है, हमको चाहिए, सबको है. और हमारी बिलीफ सिस्टम इस टाइप की है दैट वी हैव बीन ऑलवेज टॉकिंग नेगेटिव अबाउट मनी. सो ऑल दैट शुड बी चेंज्ड, and those who have done the magic book and know about the belief system, how we attract money in our life, कुछ कुछ उसमें आपने अब चेंजेस लाना शुरू किए होंगे. So today's chapter is all about that how law of attraction works, how our beliefs work and help us attract more of what we want in our life. Okay, so any questions about whatever we have read so far? आप विजुलाइज कर रहे हैं. वी नो अबाउट द 3 processes. यू हैव टू बी इन ग्रैटिट्यूड, यू हैव टू विजुलाइज एंड यू हैव टू टेक एक्शन. ठीक है, सो वील जस्ट डू अ क्विक रीड ऑफ द समरी दैट वी कुड नॉट डू yesterday and then we'll start with this secret about money chapter. Okay, so any question about any of it till now? No? Okay, very good. So I think let's start with the warm up and then we'll start with the reading. Yes. So आज तो हम लोग कम ही जन है. ओके, इट्स ऑल राइट. सो लेट्स प्लीज अनम्यूट आवरसेल्फ एंड स्विच ऑन द कैमरास. यस. Okay, so 1, 2, 3, start. 10 little fingers, 10 little toes, 1, 2 little hands, 1 little, 1 little nose, 10 little fingers, 10 little fingers, 10 little toes, 2 little ears and 1 little nose. Yes, yes, Bilal ji, it has to be faster. आप सोचिए ना, आप सोचिए ना, ये हम लोग को राजन सर ने बताया था, ट्रैम्पोलिन पे कूदना. ओके, इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज टू डू व्हाट, आपके लिम्फेटिक सिस्टम को वो के लिए वो बेस्ट एक्सरसाइज है. बेस्ट माने स्किपिंग, रनिंग, जॉगिंग. ओके, तो जितना ज़्यादा आप अपने बॉडी को शेक करेंगे उतना ज़्यादा आपकी एनर्जी फ्लो करेगी. वरना क्या होता है, वो कहीं कहीं पे स्टैग्नेट हो जाती है, वो जम जाती है एक जगह. हाँ, तो जितना जल्दी जल्दी इसलिए वो वैसे करना है इसको. ठीक है. यस. सो हु वांट्स टू रीड टुडे? Deepa has raised her hand. Who has raised her hand? Somebody, I think. No? No, I do not see any hand raised. किसी ने किया है क्या hand raised? Oh, Pramila ji, you want to read today? Yeah, I mean, I don't mind reading. Okay. Or is it Deepa ji? आवाज दीपा जी की लग रही थी. No. Yeah, it was Deepa only. Okay, okay, ठीक है. So आप लोग डिसाइड कर लीजिए. I'll share the screen, okay, and we'll start off with the summaries. हम लोग समरी पे दें. Yes. Yeah. मैम. Yes. मैम, हम बोल रहे थे कि आप हर दिन क्या ग्रैटिट्यूड चेंज करती हैं? चेंज नहीं, मतलब ऐसा कुछ कोई प्रेयर नहीं है. ओके, तो जो मेरे को मन में आता है आई जस्ट टॉक अबाउट दैट, बट बेसिकली वी आर थैंकिंग द सुप्रीम पावर. ओके, तो कभी किसी के लिए कोई चीज़ आ जाती है, कभी कोई चीज़ आ जाती है, दैट वे. क्यों? ओके. हाँ, ऐसे किसी चेंज होता रहता है ना. हाँ, सॉरी. वो लर्न नहीं, इट्स लाइक जो मेरे को उस समय मन में आ रहा होता है, आई जस्ट से दैट. इट्स लाइक दैट. ओके, सो ऐसा कुछ नहीं. यू कैन डू द सेम प्रेयर एवरी डे. ऐसा कुछ नहीं है कि रोज सेम बोलना है या रोज डिफरेंट बोलना है. नथिंग लाइक दैट. ओके, या. सो आई थिंक यस, दीपा जी, यू आर रीडिंग? Yeah, I don't mind reading if nobody else is reading. Okay, so okay, please, yes, start. Oh, I'll start. Yeah, yes. Secret summaries. Expectation is a powerful, attractive force. Accept the things you want and don't expect the things you don't want. Yes. So I'll read in Hindi. Yeah, just one second.
one line, like at least this portion we do in both English and Hindi. So उम्मीद एक प्रबल आकर्षण शक्ति है. उन चीज़ों को उम्मीद करें जिन्हें आप चाहते हैं, उन चीज़ों की उम्मीद ना करें जिन्हें आप नहीं चाहते हैं. इट्स लाइक यू सेड ना, एक्सपेक्टेशन, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम मी, हम लोग ये बहुत बार बोलते हैं. तो अब रॉन्डा बहन हमसे कह रही हैं वी हैव टू एक्सपेक्ट द थिंग्स दैट वी वांट. ओके, उसी के बारे में बात करें और बोलें कि यस आई एम एक्सपेक्टिंग दिस, आई एम एक्सपेक्टिंग द cake to be made properly, I'm expecting my relations to be wonderful, I'm expecting my clients to pay me handsomely. माने जो आप चाहते हो आप वही एक्सपेक्ट करिए तो वही आएगा. Gratitude is a powerful process for shifting your energy and bringing more of what you want into your life. Be grateful for what you already have and you will attract more good things. Yes. कृतज्ञता आपकी ऊर्जा बदलने और जिंदगी में ज्यादा मनचाही चीजों को लाने की एक शक्तिशाली प्रक्रिया है. आपके पास जो चीजें हैं उनके लिए कृतज्ञ होने पर आप ज्यादा अच्छी चीजों को आकर्षित करेंगे. सो वी हैव ऑल डन द मैजिक बुक एंड वी नो द पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड. हमको फिर से इस चैप्टर में यही बताया जा रहा है कि ग्रैटिट्यूड इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल प्रोसेस टू अट्रैक्ट थिंग्स दैट वी वांट इन अ लाइफ, एंड इट चेंजेस द एनर्जी, इट चेंजेस एनी काइंड ऑफ below the line feeling into a positive and a happy one. Giving thanks for what you want in advance turbocharges your desires and sends a more powerful signal out into the universe. अपनी मन चाही चीज़ों के लिए पहले से ही धन्यवाद देने से आपकी इच्छाओं को भावनात्मक बल मिलता है और आप ब्रह्मांड में ज़्यादा सशक्त संकेत भेजते हैं. तो जब हम लोग पहले से थैंक यू कर रहे हैं तो वी आर ऑलरेडी सेंडिंग गुड सिग्नल्स टू द यूनिवर्स एंड वी आर टर्बो चार्जिंग. इट्स लाइक वी आर उसमें हम लोग ने रोलर स्केट्स लगा दिए हैं, ठीक है, और वो और जल्दी हमारे लाइफ में आ जाती है. यस. Visualization is the process of creating pictures in your mind of yourself enjoying what you want. When you visualize, you generate powerful thoughts and feelings of having it now. The law of attraction then returns that reality to you, just as you saw it in your mind. तो मानसिक तस्वीर देखना अपने मस्तिष्क में तस्वीरें बनाने की प्रक्रिया है. इट्स लाइक विजुअलाइजेशन, यू आर सीइंग द इमेजेस इन योर माइंड. इस प्रक्रिया में आप अपनी मनचाही चीज़ों को देखते हुए आनंद लेते हैं. जब आप कल्पना करते हैं तो आप उस चीज़ के अपने पास होने के सशक्त विचार और भावनाएं उत्पन्न करते हैं. फिर आकर्षण का नियम उसी चीज़ को सच करके आपके जीवन में भेज देता है जिस रूप में आपने उसे अपने मस्तिष्क में देखा था. इट्स लाइक व्हेन वी आर एक्सपीरियंसिंग और व्हेन वी आर विजुअलाइजिंग आवर फीलिंग्स, okay, have to be positive, of anand, of joy, then we are propelling the things in our life. Yes. Just 1 second. To use the law of attraction to your advantage, make it a habitual way of being, not just a one-time event. आकर्षण के नियम का लाभ लेने के लिए इसे सिर्फ एक बार की घटना न बनाएं, बल्कि इसकी आदत डाल लें. See, don't make it a one-time event. Okay, we have to be in a continuous process of using this law of attraction to materialize our dreams. Whether it's gratitude, visualization, or the action thing, it has to be a regular process. At the end of every day, before you go to sleep, go back through the events of the day. Any events or moments that were not what you wanted, you replay them in your mind like the way you wanted them to go. हर रात सोने जाने से पहले दिन की घटनाओं को याद करें. अगर कोई भी घटना या पल आपको अच्छा न लगे तो उसे अपने मस्तिष्क में बदल कर उस रूप में देखें जिससे आपको वह अच्छा लगने लगे. ठीक है, यू कैन ईदर टॉक अबाउट इट, और जैसे बुक बोल रही है, जैसे रॉन्डा बनम से कह रही हैं, आप उनको मन में ही सोच सकते हैं कि यस, आज हम शॉपिंग गए थे, मेरे को और डिस्काउंट मिलता तो और अच्छा लगता. आज हम उससे जॉब के बारे में बात करने गए, वहाँ पे मे बी हमने उतना अच्छा आंसर नहीं दिया, बट व्हेन यू आर रीप्लेइंग इट इन योर माइंड, तब हम उसको फिर से वैसे ही सोचिए जैसे हमको वी आर करेक्टिंग इट इन द वे वी वांट. ओह, दैट वाज इट. यस, सो नाउ लेट्स स्टार्ट अबाउट द मनी. अच्छा, हम लोग जितने भी जन यहाँ पे हैं, हम सबका एक एक मैजिक चेक हो चुका है क्या? मटेरियलाइज हो गया है? एवरीवन? यस Yes. मेरा नहीं हुआ. मेरा नहीं हुआ प्रिया, मेरा तो चेक ही गुम गया है, कहाँ गया पता नहीं.
You are supposed to keep it right मेरा where हो it गया। हो गए। हाँ, उसको रोज एनर्जी देना था, ठीक है? वही एक्चुअली नहीं प्रिया, पता नहीं आई हैव केप्ट इट समवेयर बट नाउ आई कांट फाइंड दैट थिंग. आई थिंक आई हैव केप्ट इन सम नोटबुक और समथिंग. So do I need to write it again? No, but first I think try and look for it, okay? And write it in your blessing. Just expect कि वो कल ही मिल जाएगा, okay? Thank for it in advance. You already know the law of attraction. Use it to Yeah. find a check, okay? Sure, sure. Yes. And कभी नहीं बोलना है घूम गया है, ठीक है? ये बोलते हैं अपन कितनी सारी चीजें ऐसे बोलते हैं ना, खो गया है ना, ये सब जी। नहीं बोलना है. Like I'm looking for it, okay? वो मिल जाएगा. Okay, I am looking for it. हाँ, है Sure. ना? Yes. Yeah, you will get it. प्रिया, वो छोटे छोटे वाले चेक तो हो गए, बड़े हाँ. वाला चेक भी करना बाकी है, वो भी बड़ी जल्दी हो जाएगा. वेरी हाँ, एकदम हो जाएगा. यू हैव टू डू व्हाट शी इज टेलिंग अस ना. आपको देखना है, उसको एनर्जी देना है. ईच टाइम यू आर लुकिंग एट इट, यू हैव टू फील एज इफ यू हैव ऑलरेडी गॉट इट, ओके? आपको उस प्रोसेस में रहना है. इसके बारे में भी हम लोग इस चैप्टर में बात करेंगे. एंड ऑल ऑफ यू आर डूइंग दैट 10 रुपी नोट्स. आप लोगों को देते हैं, उनको ग्रैटिट्यूड के संग दे रहे हैं, राइट? ये आप कर रहे हो या? मैम मैं दुर्गा पूजा में ही दे पा रहे थे, अभी नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि अभी निकल नहीं पा रहे ना घर से. ओके, तो बस फिर ध्यान रखना है कि जब दें किसी को भी, ओके, तब एकदम ग्रैटिट्यूड में देना है. इफ यू आर गिविंग इट टू समवन फॉर देयर हेल्प. अगर आप घर में भी किसी को पैसे दे रहे हैं या मॉम ने बोला कि वो उसको कुछ पैसे दे दो, इवन फॉर अ डिलीवरी, ओके, तो भी आपको उसको गुड फीलिंग्स के संग ही देना. यू हैव टू ब्लेस द मनी एंड गिव इट. इवन व्हेन यू आर टेकिंग द मनी, यू हैव टू ब्लेस द मनी एंड टेक इट. Okay, so let's start the chapter and see what we are to discover in this amazing chapter. Yes. The secret to money. Whatever the mind can conceive, it can achieve. W. Clement Stone, 1902 to 2002. Yes. So W. Clement Stone is a wonderful, coach you can say, or गाइड यू कैन से, अ मेंटोर यू कैन से. वो बहुत अच्छी उनकी सेल्स के बारे में बुक है, बहुत अच्छी, ठीक है? सो इफ यू वांट यू कैन रीड सम ऑफ हिज बुक्स. अदरवाइज वी जस्ट डिस्कवर हाउ ही हैज हेल्प जैक कैनफील्ड, ओके? तो हमारे मन में जो भी होता है, जो हम चाहते हैं, इट्स लाइक वट एवर द माइंड कैन कंसीव, इट कैन अचीव. तो कंसीव का मतलब क्या होता है? अगर हम लोग उस बारे में बात नहीं करें, कंसीव मतलब आपने जहाँ, टेल मी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंसीव? इसका हिंदी में देखते हैं क्या. धारण करना. Yes, and Think whatever the mind can think or yes, कल्पना कर सकता है, बना सकता है, ओके? इट्स लाइक आपने विजुअलाइज कर लिया. कंसीव माने आपके मन में वो सेट हो गया है. कंसीव का ये भी तो हम बोल सकते हैं ना कि जो सेट हो गया मन में, जो आपके मन में फिक्स हो गया है, राइट? आपने उसके बारे में सोच लिया, यू आर लाइक फर्म अबाउट इट, दैट यू कैन अचीव, ठीक है? जो मन में, जैसे मैंने मन में ठान लिया मैंने, हाँ, कि वो करके ही रहेंगे, हाँ, तभी वो हो जाता है. Like you have decided in your mind, you have kind of finalized it in your mind, then you can achieve it. So we are starting this chapter with this, but before this, there's a very important thing that we have been listening to since childhood. And जो अपन बचपन से सुनते आ रहे हैं, वो kind of हमारा एक belief बन जाता है. It's fixed in our mind. दीपा जी, I'm just muting you once because I think I could hear myself only. Yeah. तो अब देखिए हमारे किस टाइप के बिलीव्स हैं अबाउट मनी. बिलीव्स माने कि आपने ऐसा सुना है कभी, जितनी चादर है उतने ही पैर लंबे करने चाहिए? हाँ, ये सुना है आपने? इस टाइप की आप बात कभी बोलते हैं कि नहीं, हम लोग को बजट में चलना है. Many times प्रिया सुना है, बड़े लोग बोलते हैं ना, जितनी चादर है उससे लंबे पैर मत फैलाओ. हाँ, और इस टाइप की. अच्छा, ये किस बारे में बात कर रहे होते हैं? चादर के बारे में बात कर रहे होते हैं कि पैसों के बारे में बात कर रहे होते हैं? पैसे के बारे में. पैसे के बारे में बात कर रहे होते हैं. और आप क्या आप भी उसको फॉलो करते हो, या उससे कुछ सिमिलर चीजें आप कहते हैं या विश्वास रखते हैं कि नहीं, इस शॉप में तो जाना ही नहीं है? आप खुद बोलते हैं नहीं, इस शॉप में नहीं जाएंगे, ये हमारे बजट में नहीं है. व्हाई अननेसेसरली वेस्ट मनी? आपने कभी बोला ऐसे? आता है माइंड में प्रिया, बहुत बार आता है, कभी कभी बहुत बार आता है. और जो जब पहले नहीं बोलते थे और अभी सॉरी, जो पहले बोलते थे, अब वो माइंड अपना दे आर ट्राइंग टू say things in a different manner. आपको कुछ चेंज लग रहा है आपके मनी के संग रिलेशनशिप में? Those who have been following Magic Book for some time. Yes. Yes, आपको लग रहा है चीजें? tremendous change. Tremendous change. तो लेकिन आपके बिलीफ थे कैसे पहले?
जैसे इनिशियली व्हेन वी वर नॉट अवेयर अबाउट सीक्रेट कि हाउ इट, अभी जैसा मैंने आपको बोला था कि 2006 से आई एम फॉलोइंग बट आई वाज नॉट नोइंग द राइट वे टू फॉलो इट। एंड ओके कभी कैसे ना कि नहीं अभी अपने पास नहीं है या है पैसा तो अभी संभाल के रखना है, अभी इसको वेस्ट नहीं करना है, बहुत ज्यादा हाँ जरूरत है तो ही निकालना है, लाइक दिस काइंड ऑफ थिंग्स यूज्ड टू बी देयर। बट या सिंस एंड वी हैव कम टू नो अबाउट मैजिक, तो फिर अपने ड्रीम्स भी बड़े हो गए हैं, ड्रीम्स के लिए मनी भी चाहिए, तो वी आर गिविंग ग्रैटिट्यूड, गेटिंग मोर मनी, वी आर स्पेंडिंग ऑन इट, लिविंग मोर हैप्पी। जैसे वो एक टेंशन रहता था वो नहीं बचा है। ओके। तो अब देखिए बात क्या है कि हमारा रिलेशनशिप मनी के संग हम अच्छा करना चाहते हैं, यही ना। और मनी है क्या? इट इज एनर्जी, ठीक है। मनी इज जस्ट अ मीन्स। मनी को हम ना खाने वाले, ना हम उसको पहनने वाले, ना हम उस पर घूमने वाले। इट इज जस्ट अ मीन्स टू अचीव वट एवर वी वॉन्ट। इट्स लाइक एन एनर्जी बोलते हैं उसको सब लोग। मनी इज लाइक एनर्जी। हाँ, हम लोग एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं। हाँ, बट एक्चुअल में मनी एक हमारे को हमारा रिलेशन जैसा होगा मनी के संग, हमारे लाइफ में वैसे ही होएगा। हम हर चीज़ के संग, हर पर्सन के संग अगर हमारा रिलेशन अच्छा है तो हमको वहाँ से बहुत कुछ मिलता है, हमको वहाँ पे बहुत हैप्पी लगता है। तो बचपन से ही अगर आपने ऐसी ऐसी बातें सुनी है, पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं, ठीक है, तुमको तो बिरला के घर में पैदा होना चाहिए था। हैव यू हर्ड दिस? और मे बी मैनी अ टाइम्स आपने किसी से सुना हो, मे बी इन द मूवीज। फॉर द रेनी डे। हाँ, सेव इट फॉर द रेनी डे, ये भी सुना है। प्रिया पता है मुझे घर में सभी कभी कभी बोलते हैं तू तो इंडस्ट्रियलिस्ट की बेटी है, इंडस्ट्रियलिस्ट के घर पैदा हुई। ओके, वेरी नाइस। हाँ, तो इन लॉज भी बोलते हैं कभी कभी, लाइक इफ दे ओके। तो क्या होता है, हम लोग जैसी बातें सोच रहे होते हैं हमारे मन में वैसी। ये भी तो आपने सुना होगा, ये न्यू, जैसे क्या बोलते हैं उसको, नोवोरिश, ये भी सुना होगा आपने, नया नया पैसा चमका रहा है। हैव यू हर्ड ऑल दिस? या मे बी सेड इट एंड मे बी यू हैव सीन इट ऑल्सो। हाँ, आप तो क्या है ना कहीं हमारे मन में मनी के लिए, पैसे के लिए कुछ ना कुछ एक नेगेटिव कॉनोटेशन है, ठीक है। जिसके पास पैसे होते हैं ना वो लोग तो बहुत अय्याश होते हैं, ये भी सुना होगा हो सकता है आपने। हाँ, या in movies we have seen, and many a times we have heard people, though even if you have not even if you don't follow it or say it, but you might have heard people say these things, ठीक है, कि जिनके पास पैसे होते हैं वो लोग बहुत रूड होते हैं या ऐसा होता है। तो कहीं ना कहीं हमारे मन में कुछ कुछ बातें हैं कि यस, मनी इज़ नॉट नाइस, या उसके बारे में मनी को छुपा के रखो, सबको बताओ मत। ये सब बातें हम लोग सोच के रखते थे। तो अब क्या है, अगर हम लोग ऐसी बातें सोचेंगे तो कैसी एनर्जी हम लोग मनी के संग इक्वेट कर रहे हैं? डेफिनेटली नॉट अ पॉजिटिव वन। यस और नो? क्योंकि क्या होगा, जब तक आप अपने मन में ये नहीं सोचेंगे कि आपका बिलीफ क्या है मनी के बारे में, हमारा रिलेशन मनी के संग अच्छा नहीं होएगा। सबसे पहले वी हैव टू स्टार्ट स्पीकिंग अबाउट मनी, थिंकिंग अबाउट मनी इन अ पॉजिटिव मैनर। क्यों ऐसा करेंगे? क्योंकि जितना ज़्यादा मनी के संग हम नीचे वाली, बिलो द लाइन की फीलिंग्स के संग एसोसिएट करेंगे, इट्स लाइक यू आर बीइंग क्रिटिकल अबाउट मनी, कि देखो कैसे पैसे वेस्ट कर रहा है, देखा इस शादी में कितने पैसे बर्बाद कर दिए। आपने बोला होगा कभी कि इसकी शादी में देखो कैसे पैसे लुटाए हैं उसने, बोला होगा कभी, सुना होगा आपने। हाँ, चलिए हम बहुत अच्छे, हम सुधर गए, हम नहीं बोलते, लेकिन सुना डेफिनेटली है आपने इस टाइप की बातें। हाँ, तो ये सब क्या है, ये सब बिलो द लाइन की बातें हैं। और अगर हम ऐसा बात कर रहे हैं मनी के बारे में तो हमारे लाइफ से मनी धीरे धीरे चला जाएगा, ठीक है। तो थैंकफुली वी नो अबाउट दिस लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वी नो अबाउट दिस फीलिंग्स चार्ट, एंड वी हैव स्टार्टेड स्पीकिंग, और एटलीस्ट मेकिंग एन एफर्ट टू स्पीक एंड थिंक पॉजिटिव अबाउट मनी। इससे सबसे ज़्यादा लाइफ में चेंज आएगा मनी के रिलेशन में, सबसे ज़्यादा, कि धीरे धीरे आप मनी के लिए अपना बिलीफ जब चेंज करेंगे तब जाके उसका इफेक्ट आना स्टार्ट होगा। हाँ, यस सोनिया, यू वांट टू ऐड समथिंग? अगर कोई आपको ये बोलता है कि तुम तो दोनों तरफ से भापती हो, भापता मतलब इट्स अ मारवाड़ी वर्ड। हाँ, इट्स अ मारवाड़ी वर्ड, मतलब ये ओसवाल लोग बहुत यूज करते हैं। धापता हाँ, मतलब यू आर कंटेंट और सेटिस्फाइड दोनों तरफ से। लाइक जब मेरी शादी हुई ना, मुझे मेरी मदर इन लॉ ये बहुत बोला करती थी कि तुम तो दोनों तरफ से वो वैसी हो। नहीं, मतलब तो वो समझे नहीं, व्हाट डज इट मीन? सॉरी, अब मेरे को नहीं पता मारवाड़ी, तो इसका मतलब क्या होता है? आई डोंट नो, इसका मेरे को भी नहीं पता। मतलब कि वो कहते थे कि तुमको कोई चीज का टेंशन नहीं है, दोनों तरफ से तुमको ये मनी मैटर्स के लिए बोला जाता है कि तुम दोनों तरफ से यू आर क्या इसका मीनिंग होता है, हाँ, ब्लेस्ड काइंड ऑफ वैसा ही है। तो यू फील दैट आल्सो? हाँ, मुझे कभी फील ही नहीं हुआ ना, मैं कभी इस चीजों पे ध्यान भी देती हूँ। लेकिन मैंने कभी पैसों से रिलेटेड हमारे घर में बात नहीं होती थी, मेरे मायके में
कि हमें सोचना है कि अच्छा कहाँ से आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। और ना मुझे शादी के बाद कभी ऐसा सोचने लगा। स्टार्टिंग में मुझे ये चीजें नहीं समझ में आती थी कि वो ऐसा क्यों बोलती हैं, क्योंकि उस टाइम तक भी मैं नहीं ध्यान देती थी कि वो क्या बोल रही हैं, क्योंकि एक तो मुझे मारवाड़ी वर्ड थोड़े कम समझ में आते हैं, वो एकदम ये टिपिकल वाले। बट Okay. ये क्या अगर कोई आपको ऐसा बोल रहा है तो वो अच्छी बात बोल रहा है कि ये मेरे को नहीं पता, बट ये जो हम लोग बात कर रहे हैं वो ये कि व्हाट डू यू फील, यू ऑल्सो फील कि नहीं कि ये गलत बात है कि मेरे पास इतने पैसे हैं, आई एम सो ब्लेस्ड विद मनी, मेरे को कभी नहीं सोचना पड़ा। डू यू फील दैट इट इज अ बैड थिंग और इज इट अ गुड थिंग? no, I feel it's a good thing. Yes, then it is okay. Then you will always be blessed with more money. If you feel that yes, you have lots of money, whether in your in-laws or with your parents, you have lots of money and you feel blessed that you are always with lots of money, then it's a very good belief. ठीक है? No. तो मेरे पास पहले से ही कि मुझे जब चाहिए मेरे पास पैसे आएंगे। Suppose if I have this belief system कि मेरे को जब पैसे चाहिए मेरे पास आ जाते हैं, मेरे को कभी किसी से मांगना नहीं पड़ता। If I think like this, okay, then it is a good thing, है ना? No, लेकिन वो जिस कॉन्टेस्ट में बोल रही है वो अब मैं तो दोनों तरफ से बेटा उन्हीं का मेरे नहीं, वो जिसमें बोल रही ना सोनिया, whatever she is telling, that's her belief. We are talking about us today. ठीक है? It's like suppose we have gone to the gym, okay, or we have gone to the doctor. So doctor will just look at me as a patient, not my whole family. है ना? जो हम जा रहे हैं तो हम लोग आज अपने ही बिलीफ सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, अपने ही कर रहे हैं। हमारा बिलीफ सिस्टम कैसे बना? दूसरे लोगों की बातें सुन के या जिनसे हम लोग इम्प्रेस हो गए। व्हेन यू आर वेरी स्मॉल, ओके, और व्हेन यू आर ग्रोइंग अप, वी हर्ड लॉट्स ऑफ थिंग्स एंड वट एवर वी अंडरस्टूड एट दैट टाइम, वट एवर वी फेल्ट वॉज राइट, दैट हैज ग्रेजुअली बिकम आवर बिलीव्स। ओके, वैसे ही बिलीव बन जाती है ना कि यस बारिश में भीगोगे तो बीमार पड़ जाओगे, तो एक बिलीफ सिस्टम कहीं ना कहीं तो बना। अगर आपने उसको मान लिया, ओके, लाइक इन योर केस, इफ योर मदर इन लॉ इज सेइंग समथिंग एंड यू हैव एक्सेप्टेड इट, देन मे बी यू हैव चेंज योर बिलीफ सिस्टम। बट इफ यू फील नहीं क्या है बारिश में तो कितने बच्चे देखो कूद रहे हैं, आई विल ऑल्सो गो एंड जंप इन द रेन्स, आपने उसको नहीं माना, सो यू हैव नॉट एक्सेप्टेड दैट बिलीव कि यस बारिश में भीगने से बीमार होते हैं। सो इट इज लाइक अप टू अस विच बिलीफ सिस्टम वी हैव एक्चुअली एक्सेप्टेड। ठीक है, तो इट इज लाइक दैट। तो ये अगर आज हमको लग रहा है, इफ लाइक वी हैव अंडरस्टूड दैट इफ आवर बिलीफ इज कि यस पैसे बर्बाद मत करो, हाँ, कि गैस कितनी महंगी हो गई है, डीजल कितना महंगा हो गया, लाइक यू नो इफ यू आर talking like this means somewhere in your mind, in your subconscious, you have accepted कि yes money is very precious, उसको waste नहीं करना है। ठीक है, तो अगर हम लोग इस तरीके की बातें कर रहे थे अभी तक एंड हमको पता चल गया ऐसा करने से हमारे रिलेशनशिप विद मनी इज नॉट गोइंग टू गो हायर, इट विल गो टुवर्ड्स द नाइटमेयर साइड ओनली, तो हम लोग उसको धीरे धीरे चेंज करेंगे, जो बोलते हैं उसको चेंज करेंगे। ठीक है, तो अब हमको वो समझ में आ गया एंड वी हैव टू स्टार्ट टॉकिंग इन अ पॉजिटिव मैनर अबाउट मनी। Okay, so that is what it is all about, that we have to change how we think about money. Okay, so let's read and find out what Rhonda Byrne is telling us. We have one doubt. Can I ask? Yes. Like suppose we have a thought, like maybe you're going to buy, like I'm like looking for a sling bag. If I write like I want a bag but not that expensive bag, is it a good thing or what do you suggest? No, you are never to say कि ये बहुत एक्सपेंसिव है, ये तो बोलना ही नहीं है। तो आप बोलोगे क्या, अच्छा ये किसको बताना है एक्सपेंसिव है कि नहीं है? ये हम लोग I was actually asking for my sister-in-law, she was going to US, so I thought you get me a bag but not that expensive. No, then you tell her कि मेरे को इस रेंज में चाहिए बैग, okay? And if you go to a shop and you feel that the price is high, never tell the shopkeeper or the whoever the vendor is कि ये बहुत expensive है, I will come back for it later। आपको खुद बोलना है। See, you want to improve a relationship, तो आपको उस समय खुद ही कितने बार सोचना पड़ेगा कि क्या बोलें। तो ये कभी नहीं बोलना है कि इसका प्राइस बहुत महंगा है, इतने में तो वहाँ पे 2-3 बैग मिल जाएंगे, ये सब नहीं बोलना है। ठीक है, आपको क्या बोलना है, आई कम बैक फॉर इट लेटर, आई थिंक अबाउट इट। माने आपको ऐसे बोलना है जिससे आप में एक्सपेंसिव वेस्ट ये सारे वर्ड्स नहीं आए। ओके, so this but we can say this is my budget or this is my range. Yeah, I want a bag in this range. Simple। हम लोग शॉपिंग भी जाते हैं तो अगर सपोज ज्वेलरी की स्टोर में भी जाएंगे, so there is a big variety. So what do we say? What does the salesperson only say? आपको किस रेंज का दिखाएं, राइट? वो थोड़ी हम लोग को सीधे सबसे पहले 9 लाख में ले जाता है या जो भी हायर रेंज होता है। वी टेल देम अ रेंज, वी टेल देम अ बजट कि हमको इस रेंज का दिखाइए। ओके, दैट वे इट्स लाइक वी आर रिस्पेक्टिंग मनी।
या एंड हमारे कंट्री में तो हमेशा से ही हम लोग मनी का रिस्पेक्ट करते आ रहे हैं। ज़मीन में पैसे गिर जाते हैं, रुपए गिर जाते हैं, वी ऑलवेज डू जय जय टू इट। यस, हम लोग लक्ष्मी देवी जी की पूजा करते हैं। हाँ, दिवाली में तिजोरी की पूजा होती है। तो हम लोग कहीं ना कहीं हमारे मन में वो फिजिकल चीज़ की वो बहुत वैल्यू है। बट जब अपन बात करते हैं उसके लिए वो रिस्पेक्ट और अगर हम लोग सम्मान लेके आएंगे, तब हमारा एक्चुअल का ये जो साइकिल है वो और भी अमेजिंग हो जाएगा। Is that okay? And what you give is what you will get. That is why we had started the 10 rupee thing right in the beginning. कि जब हम देंगे वो ही हमारे पास बढ़ के आएगा। उसमें हम अच्छी फीलिंग्स के संग देंगे तो वो और ट्रिपल क्वाड्रिपल 5 टाइम्स होके हमारे लाइफ में आएगा। That is what. Yeah. So that was something that Ashmin ma'am had taught us, and now we will see what Rhonda Byrne is telling us. Yes. Okay, thank you, Gaurav. Yeah. Yes, Deepa ji, please read. Yeah, Deepa ji, are you there? Can you hear me? Yeah. Can you hear me? Yeah, now we can hear you. Yeah. Jack Canfield. The secret was a real transformation for me because I grew up with a very negative father who thought that rich people were people that had ripped everyone off and thought that anyone that had money must have deceived somebody. So I grew up with a lot of beliefs about money, that if you had it, it made you bad. Only evil people have money, and money doesn't grow on trees. Who do you think I am? Rockefeller? That was one of his favorite phrases. So I grew up truly believing that life was difficult. It was only when I met W. Clement Stone that I began to shift my life. यस, तो देखिए जैक कैनफील्ड इज द ऑथर ऑफ द चिकन सूप सीरीज। आपको पता है चिकन सूप? एक बुक थी, बहुत जन पढ़े थे, मे बी आपने पढ़ा हुआ, चिकन सूप फॉर द सोल, चिकन सूप फॉर द टीनेजर्स, चिकन सूप फॉर द मदर्स। तो ये उनकी स्टोरी बता रहे हैं, ठीक है। एंड नाउ ही इज टेलिंग अस दैट ही हैड अ बिलीफ, अ सर्टन काइंड ऑफ बिलीफ अबाउट मनी, एंड उनका मेजर क्या था? ही बिलीव दैट लाइफ वॉज डिफिकल्ट, माने लाइफ ही डिफिकल्ट है, मनी तो फिर भी बाद में आया, ठीक है, कि लाइफ ही डिफिकल्ट है। आप सोचिए उनकी ऐसी बिलीफ थी। एंड वो कब चेंज हुआ? जब वो डब्ल्यू क्लेमेंट स्टोन से मिले। उनका क्या था ये, वट एवर द माइंड कैन कंसीव कैन अचीव इट, ठीक है। तो वो उन्होंने उनके लाइफ चेंज किया एंड कैसे वो इतने सक्सेसफुल हो गए। सो लेट्स रीड। When I was working with Stone, he said, I want you to set a goal that's so big that if you achieved it, you would blow your mind, and you would know it's only because of what I have taught you that you would have achieved this goal. At the time, I was making about $8,000 a year. So I said, I want to make $100,000 in a year. Now, I had no idea how I could do that. I saw no strategy, no possibility, but I just said, I'm going to declare that. I'm going to believe it. I'm going to act as if it's true and release it. So I did that. या तो अब देखिए डब्ल्यू क्लेमेंट स्टोन ने उनको क्या बोला कि सबसे पहले एक टारगेट सेट करो, ठीक है, कि आई वांट यू टू सेट अ गोल दैट सो बिग, ओके, कि माने वो इतना बड़ा अमाउंट लिखो कि अगर वो मिल जाए तो यू आर लाइक अमेज, लाइक इट वुड ब्लो योर माइंड, ओके, एंड यू वुड नो इट्स ओनली बिकॉज ऑफ व्हाट आई हैव टॉट यू दैट यू हैव अचीव दिस गोल। माने इतना बड़ा अमाउंट लिखो कि आपको लगे कि सिर्फ ये प्रैक्टिस करने से ही वो मिल रहा है और कोई उसका सोर्स नहीं था, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, ही ओनली अर्नड $8,000 a year, और ये बुक लिखी है 2006 में। तो माने आप सोचिए उस समय वो $8,000 अर्न करते थे और उन्होंने टारगेट क्या सेट किया, $100,000 इन अ ईयर। और उनको एक्चुअल में उन्होंने एक टारगेट सेट कर लिया। क्यों चाहिए कि वो भी हम लोग पढ़ेंगे आगे, और हाउ में उनको नहीं जाना है। ही इज टेलिंग अस आई हैड नो आइडिया हाउ आई कुड डू दैट, आई सॉ नो स्ट्रैटेजी, नो पॉसिबल। उनको कोई मन में कुछ था ही नहीं कि कैसे आएंगे 8,000 से 100,000। आप सोचिए कितने टाइम्स ही इज आस्किंग फॉर इट। एंड व्हाट डिड ही डू, he just declared to the universe that this is what I'm going to have, and how, and what did he do, I'm going to act as if it's true and release it। माने आपको मिल गया है, आप उसके खुशी में हो, आप उसमें हो। so this is what he set out right in the beginning। he set a target and he believed that he has got it, and he did not get into the house। so let's see what he did next। One of the things he taught me was every day to close your eyes and visualize the goals as if it's already achieved. I had actually made a $100,000 bill that I'd put on the ceiling. So first thing in the morning, I'd look up
And there it was. It would remind me that this was my intention. Then I would close my eyes and visualize having this $100,000 a year lifestyle. Interestingly enough, nothing major happened for about 30 days. I didn't have any great breakthrough ideas. No one was offering me more money. तो अब देखिए उन्होंने क्या किया, जो हमको रॉन्डा बर्न ने हर मैजिक वाली बुक में बताया, हर मैजिक प्रैक्टिस में बताया, विजुअलाइजेशन में बताया कि उन्होंने उसको विजुअलाइज किया। क्या किया उन्होंने उसके लिए? एक $100,000 बिल बनाया। ही एक्चुअली मेड $100,000 बिल। अगर आपने मूवी में देखा होगा तो उन्होंने क्या किया था, एक $100 बिल के ऊपर उसमें बहुत सारे जीरो लगा दिए थे, रिमेंबर, एंड देन ही पुट इट ऑन द सीलिंग। हाँ, और वो रोज सुबह जब आँख खोलते हैं उनको वो वही दिखाई दे रहा है। फिर भी वो क्या कर रहे हैं, उसको देख के ये नहीं कि अरे कहाँ से चिपकाया हमने, क्या हुआ, नहीं, उसको देख के ही इज विजुअलाइजिंग। व्हाट इज ही विजुअलाइजिंग? कि जब उनको वो पैसे मिल जाएंगे तो उनकी लाइफस्टाइल कैसी होगी। सी, एंड ही इज विजुअलाइजिंग हैविंग दिस $100,000 लाइफस्टाइल। ठीक है, वो ये नहीं सोच रहे हैं कि उनको पैसे मिल रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं पैसे। ही इज नॉट विजुअलाइजिंग दैट, ही इज विजुअलाइजिंग द एंड रिजल्ट। जो हमने विजुअलाइजेशन प्रोसेस में पढ़ा, दैट वी हैव टू ड्वेल अपॉन द एंड रिजल्ट, वी हैव टू बी हैप्पी अबाउट द फाइनल रिजल्ट ऑफ आवर ड्रीम्स। तो वो एवरी डे ही इज डूइंग दैट फॉर 30 डेज। ठीक है, तो 30 डेज तक कुछ नहीं हुआ, उनको कोई आइडिया नहीं आया, बट ही स्टिल केप्ट ऑन डूइंग दैट एंड दिस बिल वॉज राइट इन फ्रंट ऑफ हिज आइज। ये नहीं कि हमने कहीं चेक रख दिया और खो गया, नहीं, आपको उसको देखना है कि विजन बोर्ड बना दिया, अलमारी के अंदर बंद है, जब अलमारी खोली जल्दी से कपड़े में 1 मिनट देखा, उसको बंद कर दिया। नो, इट हैज़ टू बी इन फ्रंट ऑफ यू, इट हैज़ टू रिमाइंड यू दैट यस विजुअलाइजेशन करना है और हैप्पी फीलिंग्स में रहना है। यस, प्लीज कंटिन्यू। About 4 weeks into it, I had a $100,000 idea. It just came right into my head. I had a book I had written, and I said, if I can sell 400,000 copies of my book at a quarter each, that'd be $100,000. Now, the book was there, but I never had this thought. One of the secrets is that when you have an inspired thought, you have to trust it and act on it. I didn't know how I was going to sell 400,000 copies. Then I saw the National Enquirer at the supermarket. I had seen that million of times and it was just background. And all of a sudden, it jumped out at me as a foreground. I thought, if readers knew about my book, certainly 400,000 people would go out and buy it. ओके, अच्छा, लेट्स डिस्कस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो 4 हफ्ते तक उनको कुछ नहीं आया, कोई ऐसा कुछ नहीं आया कि कोई पैसे आ रहे हैं, उनको कोई ऑफर आ गया हो, उनकी कोई इनकम बढ़ गई हो, कुछ नहीं हुआ। देन सडनली ये रियलाइज कि उन्होंने उनकी पहले की एक बुक रखी हुई थी, ठीक है, और वो उन्होंने अपना हिसाब किताब लगाया कि अगर हम 400,000 कॉपीज़ बेचेंगे एवरी 3 मंथ्स में, तब उनके पास $100,000 आ जाएंगे। तो अब देखिए, जैसे ही उनको ये आइडिया आया, कैसे उन्होंने क्विकली उसकी सारी लीड को फॉलो किया। ठीक है, बिकॉज वन ऑफ द सीक्रेट्स जो उन्होंने हाईलाइट भी किया हुआ है, जिसने भी किया ये, दैट यू हैव टू एक्ट इंस्टेंटली। वाई? बिकॉज द यूनिवर्स लाइक्स स्पीड। ये हमने मूवी में भी देखा था कि जैसे ही कोई ऑफर आ रहा है, यू हैव टू इमीडिएटली एक्ट ऑन योर इंट्यूशन। ठीक है, कि आपको लगा कि ये इंट्यूशन है, बट वो एक्चुअल में क्या होता है, इट इज़ अ क्यू फ्रॉम द यूनिवर्स, इट्स अ सिग्नल फ्रॉम द यूनिवर्स कि येस दिस इज हाउ आई एम हेल्पिंग यू, नाउ यू हैव टू एक्ट अपॉन इट। अगर आप सोचिए, मार्क जुगरबर्ग, आई लाइक वही है ना, मार्क जुगरबर्ग, ठीक है, राइट, दैट इज वन ना, यस, फेसबुक वाला, हाँ, जुगरबर्ग, या। तो आप सोचिए, उसको अगर आइडिया आया और वो बैठा रहता लेके अपना आइडिया फेसबुक वाला, तो आज वो वहाँ पहुँचता जहाँ पे है वो, नहीं ना। तो जो आइडिया आ रहा है उस पर तुरंत एक्ट करना होता है, वरना क्या होता है, केबीसी की तरह बजर राउंड में आप आंसर लेके बैठे हुए सोच रहे हैं, तो क्या होगा, आप कभी हॉट सीट पे नहीं पहुंचेंगे। आपको रेस में अगर वो जल्दी से आपने वो सिग्नल सुना, वो फायर सुना, तुरंत आपको भागना होता है, तब जाके आप रेस में आगे, वरना आप बैठते ही रहेगा, अरे मुझे लगा कहीं और कोई बम फटा या चिड़िया हुई, नहीं, तुरंत हर उस पर आपको एक्ट करना है। किस पे? जैसे ही कोई इंट्यूशन आ रहा है, यू हैव टू इमीडिएटली एक्ट अपॉन इट। आप अगर सोच ही रहे हो कि ठीक है, क्लाइंट का प्रपोजल देना है मेरे को, तो क्लाइंट आपके लिए थोड़ी बैठा रहेगा। एक प्रोजेक्ट है, आपको उसके लिए कोड करना है, सो यू हैव टू एक्ट इंस्टेंटली, यू हैव टू बी ईगर, यू हैव टू टेक द लीड एंड
act on it. तो हमको यही कह रहे हैं, this is one of the secrets is that you have to act on the inspired thought, you have to act on your intuition, not that कि हाँ ठीक है प्रपोजल आया है आप बैठ के सोच रहे हो उसके बारे में हाँ करें कि ना करें, नहीं, immediately आपको उसके बारे में act करना है. Okay, so what happens, something which is in the background, आप देखिए ना कितने बार होता है आप बिल बोर्ड्स देख रहे होते हैं, रोज आप वही रास्ते से जा रहे हैं, कभी आपका ध्यान उस पर एक दिन चला जाता है, रोज आप देख रहे होते हैं, सडनली क्यों आपको वो दिखा, क्यों रोज आप सेम आरती कर रहे हैं लेकिन एक दिन आपको आरती की एक लाइन हिट करी, हैज इट हैपेंड विद यू? या आप कोई मूवी देख रहे हैं, रोज आप वो चीज़ देखते हैं, सडनली आज आपने उसमें से कुछ एक दूसरी चीज़ दिख गई आपको, तो when it is catching your attention means it is some signal from the universe and you have to find that cue for yourself. जैसे ही मन में आया कि ये कोई मैजिक क्यू तो नहीं है, मतलब वो 100% मैजिक क्यू है आपके लिए, ठीक है, and you have to act on it for you to benefit the results. Yes. About 6 weeks later, I gave a talk at Hunter College in New York to 600 teachers, and afterward, a woman approached me and said, "That was a great talk. I want to interview you. Let me give you my card." As it turns out, she was a freelance writer who sold her stories to the National Enquirer. The theme from The Twilight Zone went off in my head like, wow, this stuff's really working. That article came out and a book sales started to take off. यस तो ऐसा हुआ है ना, आपने कभी सोचा है कि अरे मुझे उसके लिए उसको फ़ोन करना है और उसका फ़ोन आ जाता है, तो उस समय हम लोग उसको ऐसे ही कनेक्ट करते हैं, बट बिल्कुल वो ऐसा ही होता है कि जो हम लोग सोच रहे होते हैं वही अगर बार बार सामने आ रहा है, मतलब यूनिवर्स इज हेल्पिंग यू, वो अपना हाथ बढ़ा रही है हमको हेल्प करने के लिए, वी हैव टू रीच आउट एंड ग्रैब दैट हैंड फॉर ऑफ हेल्प, ठीक है, सो दैट आवर लाइफ स्टार्ट्स चेंजिंग अमेजिंगली. सो दिस इज व्हाट जैक कैनफील्ड डिड एंड दिस इज व्हाट ही इज टेलिंग अस कि हमको क्या करना है, अपना गोल सेट करना है, ठीक है, गोल के बाद हमको उस पर विश्वास रखना है, उसके एंड रिजल्ट पे फोकस करना है और हैप्पी फीलिंग से संग करना है. उसके बाद जो भी इंट्यूशन हमको आ रहा है उसको फॉलो करना, ये नहीं कि डाउट करते रह जाएं, ठीक है, वी हैव टू इमीडिएटली एक्ट ऑन दैट इंट्यूशन. या The point I want to make is that I was attracting into my life all these different events, including this person. To make a long story short, I did not make $100,000 that year. We made $92,327. But do you think we were depressed and saying, this doesn't work? No, we were saying, this is amazing. So my wife said to me, if it works for 100,000, do you think it worked for 1,000,000? And I said, I don't know. I think so. Let's try it. यस तो अब देखिए वो हमसे यही कह रहे हैं कि कैसे उन्होंने अपने लाइफ में अपने वो $100,000 अट्रैक्ट किए. नाउ व्हाट इज टेलिंग इज कि उन्होंने 100,000 नहीं किए, अब देखिए $8,000 फिर भी शॉर्ट थे. हाँ तो क्या हुआ, क्या उन्होंने कहा कि नहीं मैंने तो चेक में भाई 1 लाख लिखा था, ये तो मुझे 90,000 ही मिला है, इसका मतलब तो मेरा चेक नहीं हुआ ना क्लियर, मुझे तो 1 लाख मिलेगा तभी ये चेक है. मतलब आप क्या कर रहे हो, आपको जो मिल रहा है आप उसके लिए ग्रेटफुल नहीं हो रहे हो. ही इज डूइंग दैट ओनली ना, दैट ही इज सो ग्रेटफुल, ही डिड नॉट चेक कि नहीं 100 नहीं है 92 है. He isn't saying that. He is just happy that he could materialize this, that he wrote 100,000 thing और उनको कैसे सब कुछ पूरा सेट हो गया and he could attract that money. ठीक है, तो इससे हमको ये समझना चाहिए कि जो भी पैसे आ रहे हैं कहीं से भी आ रहे हैं, जितने भी आ रहे हैं, कि आपको 1 लाख मिलने वाले हैं कोई क्लाइंट से और आपको 10,000 ही मिले हैं, तो what you should be doing, you should be grateful for that 10,000, you should be happy that you got 10,000, 90,000 is following. ऐसा सोचना है हमको, ना कि ये बोलना है बताओ 1 लाख का बिल दिया था अभी 10,000 दिया है वो अगले महीने देगा, नहीं ऐसे नहीं करना है. जो भी पैसे आ रहे हैं कहीं से भी आ रहे हैं आपको उसके लिए ग्रैटिट्यूड करना है, ठीक है. सो दैट 2 थिंग्स दैट वी अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस. 1 कि आपको जो भी अमाउंट मिल रहा है उसके लिए थैंकफुल होना है, और जितना लिखा है उससे अगर थोड़ा कम ज़्यादा भी मिल रहा है तो भी इट इज़ लाइक अ वंडर एंड अ गिफ्ट फ्रॉम द यूनिवर्स. यू हैव अट्रैक्टेड इट बाय गिविंग इट एनर्जी, बाय गिविंग इट पॉजिटिविटी. यस सो नाउ दे आर गोइंग टू ट्राई फॉर इवन अ बिगर अमाउंट. ओके, तो अगर हम लोग जो मैजिक चेक लिख रहे हैं तो आपको बिल्कुल यही सेम प्रोसेस करना है. यू हैव टू कीप इट राइट इन फ्रंट ऑफ यू सो दैट यू कीप सीइंग इट, कीप गिविंग इट पॉजिटिविटी एंड अट्रैक्टिंग दैट इन योर लाइफ. या My publisher wrote me a royalty check for our first chicken soup for the Soul book, and he actually put a smiley face in his signature because it was the first $1 million check he'd ever written.
So I know from my own experience, because I wanted to test it. Does the secret really work? We put it to the test. It absolutely worked. And now I live my life from that every single day. यस, तो आप देखिए उनकी वाइफ ने बोला विल इट वर्क फॉर $1 million एंड ही सेड आई डोंट नो, लेट्स ट्राई इट, आई थिंक सो, लेट्स ट्राई इट। ठीक है, तो उनको लगा कि मेरे को पता नहीं है, मेरे को लगता है कि हाँ है, ऐसा है, लेट्स ट्राई इट। और उन्होंने, आप देखिए ना, ही डेफिनेटली मस्ट हैव डन द सेम प्रोसीजर, विजुअलाइज किया होगा कि $1 million आएंगे तो वो क्या करेंगे उसके बाद। एंड हिज प्रोड्यूसर नहीं, सॉरी, पब्लिशर wrote a check for the $1 million check। ठीक है, तो कितना अच्छा है। एंड नाउ ही इज टेलिंग अस कि उन्होंने सीक्रेट को अपने लाइफ में अप्लाई किया, उसको देखा कि हाँ ये वर्क करता है कि नहीं, एंड हर बार उनके लाइफ में वर्क किया है, एंड ही इज यूजिंग इट एवरी सिंगल डे। हर दिन वो अपने लाइफ में इसको यूज कर रहे हैं और अपने लाइफ में जो भी उनको चाहिए वो अट्रैक्ट कर रहे हैं। यस अनन्या, यू हैव अ क्वेश्चन? मैम ऐसा नहीं होता कभी कभार कि अगर कुछ हम लोग ऑर्डर दिए उसमें 1-2 रुपया उन लोग के पास, जो डिलीवरी बॉय होते हैं उन लोग के पास अगर 1-2 रुपया नहीं होता, उसके लिए भी तो बहुत लोग झगड़ा करते हैं, बट ऐसे तो नहीं करना चाहिए ना। नहीं नहीं, एकदम नहीं करना चाहिए। आप समझ में आ रहा है, नहीं करना चाहिए। ठीक है, एंड यू आर वेरी ब्लेस्ड नीतू, अनन्या सॉरी, दैट इतने छोटे से ही यू आर लर्निंग ऑल दिस एंड यू विल बी अमेज्ड एट हाउ योर लाइफ इज गोइंग टू बी amazingly wonderful। okay, if you start following all this it will be wonderful। okay, it is not that कि आप हर बार दे दो, अगर आप उसने झगड़ा नहीं करना है बेसिकली। ठीक है, you give it, it's fine। अगर उसने दे दिया and you want to tip him, that's a separate issue। ठीक है, झगड़ा नहीं करना है। जब आपके हाथ में पैसे हैं, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ था ना कि 1 रुपया कम पड़ गया था तो मैंने बोला कि बाद में दे देने, बट आई हैव आल्सो फॉरगेटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम। आज मतलब आज मनिका सुन के मेरे को भी याद आ गया कि हाँ इनसे तो लेना था, बट रहने देते, क्यों रिमेम्बर करे अब। नहीं नहीं, अगर आराम से अच्छे से बात करें तो बिल्कुल, इट्स नॉट दैट यू आर शॉपिंग एंड यू डोंट विल नॉट टेक चेंज। आपको अपना चेंज बिल्कुल वापस लेना है। रौंडापन ये नहीं कह रही है कि आपने जो भी अमाउंट आए आपके हाथ में, जो नोट है उनको दे दीजिए। नो, शी इज नॉट टेलिंग अस दैट। शी इज टेलिंग अस दैट वेन एवर यू आर डीलिंग विद मनी, डील इट विद रिस्पेक्ट, डील इट विद पॉजिटिविटी। आपको देना है उसको टिप, आप दो, बट झगड़ के गंदी फीलिंग से वैसे नहीं देना है। ओके ओके, हाँ, यस खुशी, यू हैव अ क्वेश्चन? Yes, ma'am. Ma'am, I wanted to ask that universe likes speed. I'm basically confused about this phrase. I didn't understand it. ये आई थिंक पिछले चैप्टर में था। ठीक है, कि अगर कुछ सामने आपको दिख रहा है, ठीक है, सो एंड इफ यू फील इट इज फॉर यू, देन यू हैव टू एक्ट अपॉन इट। माने कि अगर कुछ प्रपोजल आ रहा है या आपको लग रहा है, यू हैव बीन प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड एंड इफ यू फील कि यस दिस इज फॉर मी, this is some indication from me, some hint from me, then it's a cue for you, then you have to act on it। वो हमेशा वेट नहीं करेगा। ठीक है, it's like if you have offer from 2-3 universities suppose, ठीक है, एंड आपने सोचा भी नहीं था और वो आ गया एंड यू आर थिंकिंग अच्छा इसमें करें या किसी और के लिए वेट करें, उसमें से भी तो आ सकता है, दैट मीन्स यू आर मिसिंग आउट ऑन दिस अपॉर्चुनिटी। उसका आए नहीं आए, मे बी कोई अभी सडनली आ गया, सो यू हैव टू एक्ट ऑन दैट। ओके Yeah, because someone told me universe likes speed. This basically means that universe does not like lazy people. They like people who are like workaholics in a way. No, ऐसा इसमें ऐसा Someone नहीं told me लिखा हुआ है। that. It's like what I have understood is what that whenever you get a cue, okay, you have to act on it। It's not that कि ठीक है, रिश्ता आया है, प्रपोजल आया है, हमको फॉर्म जमा करना है और हम बैठे हुए हैं आराम से, उस पर हम एक्ट नहीं कर रहे हैं। इफ इट इज योर डिजायर एंड विश, तो आप ऑटोमेटिकली उस पर एक्ट करोगे ही ना। जो भी आपको लीड मिलती है, दोज हु आर एंथुसियास्टिक, वो क्या करते हैं, पहले से ही प्रिपेयर करके रखते हैं। कुछ भी प्रपोजल आता है तो दे इमीडिएटली एक्ट ऑन दैट। ये नहीं कि अच्छा ठीक है, व्हेन यू आर नॉट एक्टिंग ऑन इट, देन व्हाट आर यू डूइंग, यू आर शोइंग इट डिसरिस्पेक्ट। ओके, अगर गेस्ट घर में आया है एंड यू लाइक दैट गेस्ट, तो आप क्या करोगे, जल्दी से जल्दी आगे से जाके सब कुछ करोगे। यस, सो दैट इज स्पीड, दैट इज रिस्पेक्ट। एंड इफ समवन हैज कम एंड यू फील ठीक है जाएंगे आधा घंटा में, व्हाट विल हैपन, विल दैट प्रपोजल, दैट गेस्ट, दैट ऑफर वेट फॉर यू? नो, वो तो चला जाएगा, अपसेट हो जाएगा। सो दैट इज व्हाट इज सेइंग दैट यूनिवर्स लाइक्स स्पीड, कि कुछ आपको दिखा, यू इमीडिएटली एक्ट ऑन दैट। इट इज की पानी बरस रहा है एंड यू सी समवन, तो आप तुरंत उसको लिफ्ट दोगे ना। ठीक है, हम सोचेंगे हम भीग रहे हैं कि नहीं भीग रहे हैं, अम्ब्रेला निकाले, क्या करें, यू हैव टू इमीडिएटली एक्ट, यू हैव टू रिस्पॉन्ड इमीडिएटली, दैट इज व्हाट।
Yes. Okay, thank you so much. Thank you. Yes, Deepa ji, let's read. The knowledge of the secret and the intentional use of the law of attraction can be applied to every single subject in your life. It is the same process for everything you want to create, and the subject of money is no different. या तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जो हमने पढ़ा, या जो सीक्रेट में जो भी हमने पढ़ा कि व्हाट इज इट, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज लॉ ऑफ लव। या तो पहली बात ये कि आपको गुड फीलिंग्स में रहना है। गुड फीलिंग्स इज दी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब आपको लगे कि येस यू आर फीलिंग अ लिटिल डाउटफुल अबाउट एनीथिंग इन लाइफ, यू हैव टू इमीडिएटली चेंज योर मूड। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी फीलिंग्स आर the fuel. Feelings are the most important thing. How? Because your feelings are deciding which frequency you are, and if you are in a frequency which is not as per the things you want in your life, आपको वही मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको फीलिंग्स अच्छी रखनी है, वेदर इट इज़ मनी, वेदर इट इज़ हेल्थ, वेदर इट्स रिलेशनशिप्स। तो एवरी सब्जेक्ट इन योर लाइफ इज़ फॉलोइंग दिस लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो ये प्रोसेस हर चीज़ में हर जगह एप्लीकेबल है। आप मानो नहीं मानो, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, बट अगर आपकी फीलिंग्स ठीक नहीं है तो वैसी वैसी चीज़ें ही अट्रैक्ट होंगी। तो मनी में भी आपको यही करना, यू हैव टू टॉक, फील, थिंक ओनली अबाउट पॉजिटिविटी, ओनली अबाउट वेल्थ। हमको मनी चाहिए ना, मनी क्या लेके आता है हमारे लाइफ में? जो आपको चाहिए, वेल्थ लेके आता है, हॉलीडेज लेके आता है, राइट, गिफ्ट्स लेके आता है। आप गिफ्ट दे रहे हो तभी आपको गिफ्ट्स ही मिलेंगे। या एवरीथिंग दैट यू वांट, सब लाइक आई एम जस्ट गेसिंग, वी वांट मनी इन लाइफ, राइट, वो इंपॉर्टेंट है। आप जिसको प्यार करते हो उसको भी आपको कुछ गिफ्ट देने का मन है, यस, आपको अच्छी जगह में भी जाने का मन है, तो आपको वही चीज़ें के बारे में सोचना है, नॉट अबाउट मनी। इट्स नॉट सेइंग कि यस श्रीदेवी की तरह यू आर स्लीपिंग ऑन द नोट्स, नो, इट इज़ नॉट सेइंग दैट। बट अगर आपको लगता है कि ये करने से भी अच्छा है, हाँ, तो बिल्कुल वैसे ही करिए। इमेजिन दैट योर वार्डरोब इज फुल ऑफ नोट्स, लाइक अगेन नोट्स, नॉट कॉइन्स। आपको बात भी यही करना है कि रुपए है, ठीक है, नॉट पैसे। सो लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट प्रोसेस दैट वी डू। To attract money, you must focus on wealth. It is impossible to bring more money into your life when you're noticing you do not have enough, because that means you're thinking thoughts that you do not have enough. Focus on not enough money, and you will create untold more circumstances of not having enough money. You must focus on the abundance of money to bring that to you. यस, तो हमको सिर्फ वेल्थ पे फोकस करना है। तो अगर अभी तक आप इंस्टाग्राम पे ऐसी सैड सैड पिक्चर्स देखते थे, इज दैट वेल्थ? सैड इन द सेंस लाइक जहाँ अबंडेंस नहीं है, लैक ऑफ अबंडेंस की अगर आप फोटोग्राफ्स देखते हैं, हाँ, तो वो मत देखिए। आपको क्या देखना है? वो चीज़ देखनी है, लग्जरी चीज़ आपको देखना है। जहाँ पे आप देख रहे हो, वेन एवर यू आर फ्री, इफ़ यू वॉन्ट वेल्थ इन योर लाइफ, इफ़ यू वॉन्ट मनी इन योर लाइफ, तो वॉट डू यू हैव टू फोकस ऑन लग्जरी, ऑन संपन्नता, ऑन समृद्धि। आप पैलेसेस की फ़ोटो देखिए, आप क्वींस की फ़ोटो देखिए, या यू लुक एट द थिंग्स विच आर डिपिक्टिंग वेल्थ, विच आर डिपिक्टिंग लग्जरी। उस पर फोकस होना चाहिए कि येस दिस इज सो अमेजिंग, दिस इज सो वाओ, बट उसको देखते टाइम फीलिंग उसी टाइप की रहनी चाहिए, ठीक है, दैट यू आर लविंग वॉट एवर यू आर सीइंग। ऐसा फीलिंग, ये नहीं कि कब मेरा ऐसा होगा, मेरे कहाँ ऐसे, मेरे ऐसे भाग्य कहाँ, नहीं, ये सब नहीं सोचना है। सिर्फ देखना है कि वाओ, उसको आपको पॉजिटिविटी देनी है, उसको लव देना है। और हमेशा वेल्थ वेल्थ वेल्थ, जितने बार आप दिन में फोकस करोगे कि आई नीड वेल्थ, आई लव वेल्थ, आई लव सक्सेस, उतना ज़्यादा आपके लाइफ में ये चीज़ें आएंगी, ठीक है। सो दिस इज समथिंग आई हैड रेड समवेयर एल्स, बट यही वो उन्होंने भी यही कहा दैट फोकस ऑन वेल्थ, टॉक अबाउट वेल्थ। आप वेल्थ बोलिए तो आपके मन में क्या पिक्चर आती है, ठीक है। एवरीवन जस्ट क्लोज योर आइज एंड सी वेल्थ। क्या आ रहा है आपके मन में? पैलेसेस आ रहे हैं, लाइक इफ यू थिंक अबाउट वेल्थ, मे बी रिच वेडिंग्स आ रही हैं, लग्जूरियस वेडिंग्स आ रही हैं, वो आ रहा है अंबानी वेडिंग में भी, or some wedding that you have gone to in your family and you felt कि yes this is luxury, this is wealth, that yes I have been pampered, ये होएगा wealth, that someone is making you ready to go somewhere, is that wealth? वैसी फीलिंग आपको लेके आनी, उसके लिए जो भी प्रॉप्स यूज़ करना है, जो भी प्रॉप्स यूज़ करना है। लुक एट पीपल ऑन इंस्टाग्राम विच in your dictionary are depicting wealth, okay, maybe it's the Scindias or whoever you feel are living a luxurious life, आप उनको फॉलो करिए। हाँ, yes अनन्या?
ओके ठीक है, सो उस पे फोकस करना है. यू मस्ट फोकस ऑन द अबंडेंस ऑफ मनी टू ब्रिंग दैट टू यू. व्हाई? बिकॉज द सेम रूल अप्लाइज, लॉ ऑफ अट्रैक्शन. लाइक अट्रैक्ट्स लाइक. इफ यू आर थिंकिंग अबाउट मनी, इफ यू आर फोकसिंग ऑन मनी, आपके लाइफ में वही आने वाला है. यस, read. You have to emit a new signal with your thoughts, and those thoughts should be that you currently have more than enough. You really do need to call your imagination into play and make believe you already have the money you want. And it is so much fun to do. You will notice as you pretend and play games of having wealth that you feel instantly better about money. And as you feel better about it, it will begin to flow into your life. या तो इसके लिए हम लोग को आश्विन मैम ने कहा था कि हम लोग को मोनोपोली खेलना है. ठीक है, हाउ मेनी ऑफ यू प्ले मोनोपोली बिजनेस? हाँ, मैनी ऑफ यू प्ले. हाँ, जो नहीं खेलते हैं आप लोग का ये असाइनमेंट है, आपको खेलना ही है ये गेम. इसके पहले तक आप क्या खेलते हैं? जब आपको रेंट देना होता है, हाँ, या पैसे खत्म हो जाते हैं, कैसी फीलिंग आती है गेम में? आई एम टॉकिंग. This I have played. This you have played. Okay. तो जब आप नहीं, आप खेल रहे Business होते is mentor. हो. सॉरी, Business is mentor. याला खेली थे एक बार, बहुत बार खेली हूँ. मतलब बुआ लोग रहती थी, मतलब लॉकडाउन का पीरियड था, उसमें सब फैमिली रहता था, तो हम लोग वही निकाल के खेलने लग जाते थे. वेरी गुड. मजा भी आता था बहुत. मजा भी आता था ना. तो अब ऐसे खेलना है कि जब आप उस पे पैसे दे रहे हैं, ठीक है, तो जो फीलिंग पहले आती थी ना, अब वैसी फीलिंग में नहीं खेलना. यू हैव टू ब्लेस इट एंड गिव इट. ओके, आप हार रहे हो, आपको रेंट देना है या आपको किसी से रेंट मिल रहा है, आपको खुशी खुशी खेलना है, एकदम खुशी खुशी. ये गेम बहुत इंपॉर्टेंट है इफ़ यू वांट टू अट्रैक्ट मोर मनी इन योर लाइफ. यू नो, जितना ज़्यादा आप मनी वाले गेम्स खेलोगे, और यू हैव टू, ये नहीं कि खेल रहे हैं, हार रहे हैं, दुखी कर रहे हैं, और उसने मुझे चीटिंग कर ली, ये कर लिया, नहीं, ये सब नहीं बोलना है. आपको पूरा टाइम हैप्पी और गुड फीलिंग से संग खेलना है. आपको एफर्ट लगा के खेलना है कि आप हार रहे हो, पैसे दे रहे हो, तो अच्छी फीलिंग से संग खेलना है. ओके, बिकॉज द मोर यू प्ले द मोर यू मेक बिलीव, वैसे ही आप अपनी फीलिंग्स जनरेट कर रहे हैं. ठीक है, यूनिवर्स को ये नहीं पता चलता है कि आप असली के पैसों से खेल रहे हो कि नकली के पैसों से खेल रहे हो. उसको क्या पता चलता है? आपकी फीलिंग्स. ठीक है, आपकी फीलिंग्स मनी के टाइम में कैसी हैं वो इंपॉर्टेंट है. ओके, सो मोनोपोली बिजनेस, जो भी मनी जिसमें है, यू हैव टू प्ले दैट गेम एंड यू हैव टू प्ले इट कि आप एक्चुअल की मनी से खेल रहे हो और फीलिंग्स भी आपकी एक्चुअल की जनरेट हो रही हैं. आपको वैसे खेलना है ये गेम. ओके, सो ट्रस्ट मी, पहले ये इस सेशन के पहले हम जब मोनोपोली खेलते थे, लाइक इन लॉकडाउन एवरीवन मस्ट हैव प्लेड, हम बहुत हारते थे और बहुत गुस्सा हो जाते थे कि अरे ये चीटिंग कर ली, तुम लोगों ने ग्रुपिज्म कर लिया, यू नो, ऑल दैट. जैसे होता है घर में वैसे होता था. एंड आई नेवर यूज्ड टू लाइक प्लेइंग गेम बिकॉज उसमें हम अक्सर हार जाते थे. वाई? बिकॉज आई वुड नॉट, यू नो, फॉर्म एनी ग्रुप्स एंड ऑल, तो ऑफकोर्स हार जाएंगे. जब से ये करना शुरू किया, यू नो, एंड माई ब्रदर यूज टू टीज मी, मैंने जब हम हारते थे पहले, यूज टू टीज मी अलॉट. अब जब ये सेशन कर लिया कि नहीं, अच्छे फीलिंग से खेलना है, हैप्पी हैप्पी होके खेलना है, तब तो आई वाज लाइक, यू नो, अब क्या करें, कैसे बोले, यू नो, आई यूज टू बी लाइक दैट. एंड देन ग्रेजुअली आई स्टार्टेड एंजॉइंग. Okay, कि yes, I'm forcing कि नहीं, I have to smile, I have to fake it till you make it kind of a thing. I used to do that and then I started winning actually. कि जब हम हार रहे थे एंड उसके बाद तो हम इतना जीते होंगे ना. अभी तो बहुत दिन से नहीं खेला, लॉकडाउन में ही लास्ट खेला था. अभी जब मार्च अप्रैल में लॉकडाउन हुआ था, और फिर तुम इतना जीते कि लाइक बहुत मज़ा आया मेरे को. लाइक एवरीवन, तो तुम बहुत जीत रही हो, एंड दे वुड, यू नो, टीज मी कि नहीं, so that I react, so that I say something, you know, negative. But नहीं, I was like, most of the times I was very firm कि नहीं, मेरे को positive ही बोलना है. Whenever I am giving out money, तो क्या हुआ, रेंट जा रहा है ना, घूम के आएगा वापस, you know, I would say it like that. And उसके बाद हमने जीतना स्टार्ट किया. एंड जब से ये मैजिक एंड ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं मेरे लाइफ में, money has been pouring. It's been pouring from projects, clients, gifts. It's like pouring. तो I am doing all these things. जो मेरे पेंडिंग पेमेंट से वो भी आ गए हैं. तो आप देखिए, इफ़ यू आर फॉलोइंग दिस, आपकी लाइफ में कहाँ कहाँ से चेंज हुए. इनफैक्ट आउट ऑफ 4 या 5 चेक्स हमने लिखे हैं, उसमें से एक छोड़ के, आई थिंक उस एक नहीं 2 छोड़ के सारे मेरे चेक्स मटेरियलाइज हो गए. और हर बार हमने हायर अमाउंट का लिखा है, हर बार हमने हायर अमाउंट का लिखा है. और लास्ट तो यही हुआ था कि आई थॉट वो चेक में इस चीज़ के लिए लिखेंगे और वो ऑटोमेटिकली मेरे को पहले से ही पेमेंट आ गया. तो इट इज़ सो अमेजिंग दिस, क्योंकि मनी का साइकिल सबसे इजी होता है. आप जितना एनर्जी उसमें देंगे, जितना पॉजिटिव एनर्जी देंगे, उतना जल्दी जल्दी वो घूम के आएगा. ओके, सो यू हैव टू प्ले मोनोपोली.
ओके क्योंकि ये एक ऐसा मेक बिलीव गेम है जिसमें आपकी फीलिंग्स आप बहुत जल्दी जनरेट कर लेते हैं, ठीक है। सो प्लीज स्टार्ट प्लेइंग मोनोपोली, पूरे फैमिली के संग, एंड सी टू इट दैट आप खेल रहे हो, आपकी फीलिंग्स पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। यस Jack's wonderful story inspired the secret team to create a blank check available as a free download on www.thesecret.tv, the secret website. The blank check is for you, and it is from the Bank of the Universe. You will fill in your name, the amount, the details, and place it in a prominent place where you will see it every day. When you look at the check, feel the feelings of having that money now. Imagine spending that money, all the things you will buy and the things you will do. Feel how wonderful that is. Know it is yours because when you ask, it is. We have received hundreds of stories from people who have brought huge sum of money to them using the secret check. It's a fun game that works. यस तो जिसने भी अभी चेक नहीं भरा है रिसेंटली में, या जिसका चेक मटेरियलाइज हो गया है, प्लीज फिल इन अ चेक, ओके। इफ यू वांट आई विल शेयर द चेक का फोटोग्राफ इन द ग्रुप। अगर आप लोग के पास नहीं है, आई स्टिल शेयर इट। फिल इट एंड उसको आपको प्रोमिनेंट जगह पे रखना है, ठीक है। एंड क्या करना है, दोज हु हैव ऑलरेडी फिल्ड इन अ चेक अर्लियर, आपको पता है कैसे करना है, नहीं तो यहाँ पे उन्होंने फिर से हमको बताया, प्लेस इट इन अ प्रोमिनेंट चेक। दिन में आपको उसको कल तो एटलीस्ट 3 बार या 5 बार देखना है और फील करना है कि वो जिस आइटम के लिए आपने लिखा है वो पैसे आपको मिल गए हैं, एंड यू आर एंजॉइंग दैट आइटम, ओके। यू आर यूजिंग दैट आइटम, यू आर हैप्पीली एंजॉइंग दैट आइटम एंड यू आर ग्रेटफुल फॉर इट, ओके। तो ये करना है। एंड ऑफ कोर्स हम कितने सारे जन हमारे चेक भी यहाँ पे हुए हैं मटेरियलाइज, कितने कितने अमाउंट के हुए हैं? सॉरी नहीं सुन रहा सोनिया। 20,000 dirhams. Okay, very nice. I started off with I think 30,000, then 50,000, then 3 lakhs। मेरे तो अभी ये 3 तो अभी रिसेंट, और एक जो लिखने वाले थे दैट वाज आल्सो 50। तो मेरे तो ये 4 चेक हो गए हैं। तो आप देखिए कैसे कैसे आपको अपना अमाउंट बढ़ाते जाना है, जो आपको लिखना है वैसे लिखिए, एंड फोकस ऑन द आइटम दैट यू आर रिसीविंग, ठीक है। और उसको जितना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड से करेंगे उतना ज़्यादा आप जल्दी आपके लाइफ में आएगा, ओके। यस दीपिका जी, यू हैड अ क्वेश्चन? नहीं, वो मेरे चेक्स का बता रही थी। मेरे पहला चेक 5,000 का था, वो हो गया। फिर वो मैं 50,000 का करी थी, मैं बोली थी ना आपको 70,000 बोले, फिर 50 हो गया। 50,000 का था, फिर वो 1 लाख का था। ओके वंडरफुल, वेरी नाइस। तो अब सब हो गए हैं कि आपको अभी भी लास्ट वाले में एनर्जी दे रहे हो आप, है ना? नहीं, अभी मैं जो परसों मैं आपको बोली ना लास्ट वीक, परसों वाला ही हुई। हाँ, तब मैं फिर से भरी, और अब मैं उसके साथ में वो जो आइटम है उसकी भी फोटो साथ में चेक के साथ अटैच कर ली, तो उनको फीलिंग वेरी नाइस आइडिया दीपिका जी, वेरी नाइस। हाँ तो वो फीलिंग थोड़ा ज्यादा आती है। हाँ ओके, वेरी गुड, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा है आइडिया, थैंक यू दीपिका जी। तो जिसको फीलिंग थोड़ी सी कम आ रही है या भूल जा रहे हो, तो आप उसको आइटम की फोटो भी अपने चेक के संग चिपका लो, ठीक है। नॉट ऑन द चेक बट साइड में, सो दैट यू जनरेट बेटर फीलिंग्स। यस, थैंक यू दीपिका जी फॉर दिस टिप। यस थैंक यू। यस अनन्या, यू हैव अ क्वेश्चन? मैम, एक बार क्या हुआ था ना कि मैं कुछ खरीदी थी दुकान से, तो मेरा पैसा कम पड़ गया था, और मैं स्कूल में थी, तो मेरी फ्रेंड्स भी नहीं लाई थी, तो मैंने बोला कि आई विल गिव आफ्टर 2 to 3 days, और मैंने दिया, बट वो जाके फिर भी मेरे फ्रेंड से मांगा फिर। अच्छा, तो देखिए ये जो चीजें ना अनन्या, ये तो यू हैड गिवन हिम, फिर भी उसने जाके मांगा? हाँ, मेरी एक फ्रेंड बोली कि ऐसा ऐसा हुआ है, उसने हम लोग के फ्रेंड से मांग लिया था, तो फिर हम लोग क्या बोले, अब जाके तो हम लोग कुछ बोल भी नहीं सकते हैं, स्कूल में भी तो बोलेंगे तो मैम लोग गुस्सा करेंगे, इसलिए हम लोग चुप बैठे, मम्मा लोग को भी नहीं बताया, वरना मम्मा लोग भी डांटती हैं। नहीं, हम पूरा ठीक से समझे नहीं। यू बॉट द आइटम, उसमें पैसे कम थे, एंड यू गेव इट टू हिम आफ्टर 2 दिन के बाद दे दिया, फिर भी जाके उसने और पैसे मांगे उसके। दिस व्हाट यू सेइंग? नो, मेरी फ्रेंड से लिए पूरा पैसा, और 5 रुपीज बचा था, 5 रुपीज में फ्रेंड से जाके लिया फिर। तो कुछ रिसीट होगी ना? रिसीट नहीं मिलती है स्कूल में? आई थिंक यू स्पीक टू योर बुआ। हम थोड़ा सा ठीक से आई थिंक अभी हम नहीं समझ पा रहे हैं। यू स्पीक टू योर बुआ एंड आई विल प्रॉब्ली कॉल यू। अच्छा, हम लोग अब जो बात कर रहे हैं, जो पहले हम लोग कर चुके हैं,
उसके बारे में हमको नहीं पता, ठीक है, क्या था, कैसे किया है हमने, बट अब ये पता है कि अब जो हमको ये पता चल गया है, दिस लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हाउ इट वर्क्स, तो अब हमको हमारे मनी के संग कैसा रिलेशनशिप रखना है, ठीक है। किसी और ने किया है उसके बारे में नहीं बोलना है, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग को उस पर फोकस करना है, ठीक है। उसने अगर दोबारा पैसे मांगे हैं तो उसकी साइकिल गड़बड़ चल रही है, ठीक है, ये एकदम फिक्स बात है। किसी को हम चीट करके पैसे लेंगे तो वो हमारे पास नहीं रुकने वाले। वो पैसे अगर हमारे पास आ भी जाते हैं तो वो कहाँ यूज़ होंगे हमको नहीं पता। हम लोग बोलते हैं ना, जो चीट करके पैसे आते हैं वो हमेशा डॉक्टर के में या लॉयर के में जाते हैं, ठीक है। आप जितना भी कहीं से भी पैसे कमा लीजिए, इफ़ यू आर नॉट गिविंग इट बैक टू द सोसाइटी, आपकी हेल्थ, रिलेशनशिप्स, कहीं ना कहीं आपकी हैप्पीनेस उसमें कम होएगी, उसमें वो पॉजिटिविटी नहीं रहेगी। तो यू हैव टू गिव बैक टू द सोसाइटी। अगर आप वो वाला ऑडियो सुनेंगे, द साइंस ऑफ गेटिंग रिच बाय वॉलेस वॉटल्स, उसमें वो यही कहते हैं कि आपको 10% सोसाइटी में वापस लौटाना ही है अबाउट ऑफ वट एवर यू आर अर्निंग और सेविंग। जो भी आपकी प्रॉफिट्स हैं उसमें से 10% हैज़ टू बी गिवन बैक टू द सोसाइटी टू कीप द साइकिल गोइंग, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टू कीप द साइकिल ऑफ मनी इन रोटेशन, ठीक है। तो ये सब हमको पता है, राइट। आई एम श्योर सबके लिए रिवीजन हो रहा है, एंड सब लोग जिनका कैमरा ऑफ है सब जन आई गेस नॉट कर रहे होंगे, या ओके। सो यस दीपा जी, लेट्स रीड अट्रैक्ट अबंडेंस। Attract abundance. The only reason any person does not have enough money is because they are blocking money from coming to them with their thoughts. Every negative thought, feelings, or emotion is blocking your good from coming to you, and that includes money. It is not that the money is being kept from you by the universe, because all the money you require exists right now in the invisible. If you do not have enough money, it is because you're stopping the flow of money coming to you, and you're doing that with your thoughts. You must tip the balance of your thoughts from lack of money to more than enough money. Think more thoughts of abundance than of the lack, and you have tipped the balance. यस, तो हम अच्छा, अबंडेंस क्या है, व्हाट इज अबंडेंस? हम लोग बोल रहे हैं ना, अट्रैक्ट अबंडेंस, विशिंग यू अबंडेंस, व्हाट इज अबंडेंस? सोनिया सुन इस नहीं होना पता आता है ना, इट्स लाइक लॉट्स एंड लॉट्स, ह्यूज, ठीक है। तो आप देखिए यूनिवर्स में किस किस चीज का अबंडेंस है। आप घर से निकलते हो, आप स्काई देख रहे हैं, अबंडेंट, यस। एयर, अबंडेंस, या अबंडेंस हमने थोड़ा लैक कर दिया था, उसको ग्रैटिट्यूड कम देके ऑक्सीजन के टाइम पे, आई मीन वो पैंडेमिक के टाइम पे। सनलाइट आपको लगता है अबंडेंट है? आप ज़मीन पे चल रहे हो, कितना आपको कभी लगा कि नहीं कम है, जगह नहीं है चलने की, इतने लोग हैं फिर जगह कम पड़ गई है चलने की? अब एक्सेप्ट व्हेन वी गो एंड गो टू अ मॉल या ऐसी रश वाली जगह छोड़ के, आपको लगता है कि धरती कम है चलने के लिए? सनलाइट कम है, वाटर कम, एयर, एग्जैक्टली, आपको लगता है ये सब कम है? पेड़, आप जितने बीज यहाँ पे सो कर रहे हैं, बस यहाँ पे फसल हो रही है, फ्रूट्स पे फ्रूट्स हो रहे हैं, कम है? जितना सोना चाहिए है ना, ठीक है, जो भी उसका प्राइस है वो अलग बात है, बट जितना हमको चाहिए वो सब है ही, तो अबंडेंस ही है यहाँ पे। बट हम लोग सोचते क्या है कि अरे उसको मिल जाएगा तो मेरे लिए कम हो जाएगा। तो ये सारी थॉट्स जो हैं ये अबंडेंस की नहीं है, ये सब लैक ऑफ अबंडेंस की हैं। उसने उसको प्यार ज़्यादा किया, मुझे प्यार कम किया, माने प्यार के लिए भी हम लोग को अबंडेंस कम लगता है ना, कि इसको भी ऐसा लगता है कि अरे मम्मी उसको ज़्यादा प्यार करती है, मेरे को कम करती है। मेरे को भी लगता था ऐसे पहले, अभी भी कभी कभी लग जाता है, ओके। तो हर चीज़ के लिए हम लोग यही सोचते हैं कि ये कम पड़ रहा है, नहीं है, उसका एडमिशन हो जाएगा तो मेरा नहीं होएगा, मेरा हो जाना चाहिए उसका नहीं होना चाहिए। हम लोग ऐसा सोचते हैं, मेरी जॉब लग जाए उसकी नहीं हो, मुझे प्रोजेक्ट मिल जाए उसे नहीं हो, ठीक है। यहाँ तो ये सब तो ठीक ही है, हम लोग ये भी सोचते हैं लड़के कम है लड़कियाँ ज़्यादा हैं, लड़कियाँ कम हैं लड़के ज़्यादा हैं, ये भी हम लोग सोचते हैं जब रिश्तों की बात आती है तो, है ना। हर चीज़ में हम लोग हमेशा नेगेटिव ही सोचते हैं कि कम पड़ रहा है, कम पड़ रहा है, कम पड़ जाएगा। तो ऐसा हम लोग को नहीं सोचना है। जैसे जितना ज़्यादा हम लोग ऐसा सोचेंगे कि कम है, तो हमारे लाइफ में सारी चीज़ें वो कम होती जाएंगी। हमको हमेशा वो क्या, ढोपना नहीं, ढोपना क्या था वो वर्ड सोनिया? वी हैव टू थिंक लाइक दैट कि बहुत सारा है, राइट? ढापना, सॉरी, ढापना, वैसा सोचना है हमको कि इट इज लाइक अबंडेंट, सब कुछ एकदम भरपूर है, लबालब भरा हुआ है हर चीज़, वेदर इट्स लव, वेदर इट्स मनी, वेल्थ, प्यार, रिलेशनशिप्स,
हर चीज़ में देयर इज़ अबंडेंस, हम लोग को ऐसा सोचना है। व्हेन वी स्टार्ट थिंकिंग लाइक दिस, ठीक है, तब हमारे लाइफ में अबंडेंस आएगी। हमको हमारे थॉट्स को टिप द बैलेंस। अब देखिए, अब जब ये वोटिंग भी होती है, हाँ, आपने देखा है 1-2 वोट से, 1-2 वोट थोड़ा कम है, 1-2 परसेंटेज वोट से कौन जीतता है कौन हारता है। हाँ, अगर हम लोग पावर में नहीं जाते, जहाँ पे हमको अच्छे से ये टिपिंग द बैलेंस बताया था, टिपिंग पॉइंट बताया गया था, अगर हम लोग सिर्फ इसमें ही बात करते हैं, यू मस्ट टिप द बैलेंस ऑफ योर थॉट्स फ्रॉम लैक ऑफ मनी टू मोर देन इनफ मनी। तो बैलेंस कैसे टिप होता है आप बताइए। अगर हम लोग 100 का चार्ट देखते हैं, हाँ, 100 के चार्ट में देखते हैं तो 50-50 मतलब इक्वल नेगेटिव इक्वल पॉजिटिव थॉट्स आ रहे हैं आपके, ठीक है। तो अगर आपने पॉजिटिव थॉट्स को 51 कर दिया तो क्या होता है, वो जीत जाता है ना। यही तो होता है ना। नेगेटिव सिर्फ एक आपको पॉजिटिव थॉट ज़्यादा रखना है, सिर्फ उसको बैलेंस को टिप करने के लिए हमको उतना करना है। इट इज़ नॉट सेइंग कि आप सुबह से शाम तक 100 पॉजिटिव थॉट सोचिए, नहीं, वो इम्पॉसिबल है, कोई नहीं सोच सकता, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो तो ब्रिलियंट है, आप यहाँ पे होते ही नहीं, आपकी लाइफ ही एक डिफरेंट टाइप की होती अगर आप इतने सारे पॉजिटिव थॉट सोच रहे होते। बट हम लोग अगर बोल रहे हैं कि हमको सिर्फ बैलेंस टिप करना है, माने जो दिन में अगर आपके पास 100 थॉट्स आ रहे हैं उसमें से आपको एटलीस्ट 51 थॉट्स पॉजिटिव रखने हैं, देन यू आर ब्रिंगिंग अबंडेंस इन योर लाइफ, ठीक है। तो आप देखिए कि आपका ये जो फीलोमीटर है, इफ़ वी कॉल इट लाइक दैट, आपका जो फीलोमीटर है आपको किस जोन में रख रहा है। आर यू इन द पॉजिटिव जोन, आर यू इन द नेगेटिव जोन, व्हाट इज योर फीलोमीटर टेलिंग यू। इट हैज़ टू बी 51 इन अ डे, ठीक है। कि अगर आपके दिन में 24 घंटे हैं, आपको एटलीस्ट 51%, माने कितने घंटे आप सो के जितना उठ रहे हो, आप ये कैलकुलेशन करिए आप कितना सोते हैं, उसके बाद जो घंटे बचते हैं उसमें से आपको 51% खुश रहना है, ठीक है। उसको अगर हम लोग और सिंपल कर देते हैं, चलिए आप 24 आवर्स इंक्लूड कर लीजिए। सोते टाइम आप पॉजिटिव थॉट में सोइए, उठते टाइम आप पॉजिटिव थॉट में उठिए। इट्स लाइक ग्रैटिट्यूड मैजिक रॉक करते सो रहे हैं, उठते ही आप ग्रैटिट्यूड लिख रहे हैं, तो भी आपने 51% अगर कर लिया तो इट्स लाइक वंडरफुल। यू विल बी अट्रैक्टिंग abundance, you will be attracting whatever you want in your life, ठीक है। तो ऐसे आपको कैलकुलेट करना है कि टिपिंग द बैलेंस करना है हमको, कि हमारा जो मेजर पोर्शन ऑफ द डे है वो पॉजिटिव थॉट्स में जाए, और आपके सिर्फ इमोशंस, इट्स लाइक सेइंग ना, एवरी नेगेटिव थॉट, फीलिंग और इमोशन, माने स्टार्टिंग कहाँ से होती है, पहले थॉट आता है, फिर फीलिंग आती है, फिर आपका इमोशन आता है, वो आपके लाइफ में मनी को ब्लॉक कर रहा है या लेके आ रहा है। इफ़ यू आर थिंकिंग पॉजिटिव थॉट्स अबाउट मनी या जो भी चीज़, दिस सेड ना, हर सब्जेक्ट के लिए ये एप्लीकेबल है, ठीक है। एवरी एरिया इन योर लाइफ दिस इज एप्लीकेबल टू। आपको अपने थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस को पॉजिटिव रखना है। स्टॉप इट, माने जहाँ पे आपको लगे, अगर आपने थॉट ऑब्जर्व कर लिया उसको वहीं रोक दीजिए, ठीक है। आपके मन में बीज ही अगर पॉजिटिव जा रहे हैं तो उसके फल भी पॉजिटिव ही निकलेंगे, ओके। सो इट्स 9:50, आई थिंक शुड बी स्टॉप हियर, या, एंड विल कंटिन्यू दिस टुमारो एज एवरीवन सेज, क्योंकि 9:50 हो गया, ठीक है। सो आपको क्या करना है, जिन्होंने अभी चेक नहीं लिखा है रिसेंटली, थिंक ऑफ एन अमाउंट एंड सच एन अमाउंट, जैसे जैक एनफील्ड टाइप का ना, कि $100,000 आप वो लिखिए, बट आपको उसमें विश्वास करना है। द वे ही हैज़ रिटन दैट, यस ही बिलीव्ड इट, उन्होंने सोचा ही नहीं कहाँ से आएगा, ही बिलीव्ड इट, ही केप्ट ऑन थिंकिंग ऑफ व्हाट ही विल डू, हाउ ही वाज एंजॉयिंग दैट $100,000 लाइफस्टाइल, ठीक है। उन्होंने ये भी नहीं बोला कि वो क्या करेंगे, लाइफस्टाइल उन्होंने सोची। वैसा सोच के आपको एक चेक में अमाउंट लिखना है और उसको प्रोमिनेंट जगह पे रख के उसको विजुलाइज करना है। आपको मानो आप भी अपने सीलिंग में चिपका लो, ठीक है। सो डू दैट, ओके। सो थैंक यू दीपा जी फॉर रीडिंग सो वंडरफुली फॉर ऑल ऑफ अस। इट वाज रियली नाइस लिसनिंग टू यू, एंड आई एम श्योर एक दिन आपका थैंक यू सो मच। यस, थैंक यू, या, हाँ, यस श्वेता, यू हैव अ क्वेश्चन। Yeah, so Thank I you, was Deepa. asking, अगर पुराना चेक नहीं भी मटेरियलाइज हुआ है तो भी एक नया चेक वी कैन राइट इट, और वी शुड वेट। See, if you are giving energy to it every day, जैसा आई एम गिविंग, ब्लेसिंग्स के बाद आई सी देम, मतलब आई सी दैट, क्योंकि मेरे नोटबुक में ही है, तो आई थिंक देन यू शुड कीप दैट चेक, ओके। जिन्होंने नहीं लिखा है या बहुत दिन पहले उनका मटेरियलाइज हो गया एंड दे कुड नॉट थिंक ऑफ एन आइटम, जैसे हमको भी लिखना है, बिकॉज आई डिड नॉट, अभी तुरंत हो गया, तो नाउ हैव टू थिंक ऑफ एन आइटम टू राइट, ओके। तो आप उसको लिखो, अदरवाइज श्वेता गिव मोर एनर्जी टू दैट, ओके। थोड़ी लगता है विजुअलाइजेशन करनी पड़ेगी। हाँ, यस, कि क्या आइटम है वो मिल रहा है, यस, यू हैव टू डू लाइक दैट, या। थैंक यू। अच्छा, I want to ask, at a time can we write 2 checks? No, 1 check. Check has to be 1.
या वरना क्या होगा कि आप देखिए, जैसे बोलते हैं ना, प्यार बढ़ जाता है टाइप्स ठीक है, आपकी एनर्जी बढ़ जाती है, ठीक है। तो आप जिस पे फोकस रखोगे, जितना ज़्यादा फोकस, मतलब क्या हो, यू कांट हैव फोकस ऑन 2-3 थिंग्स, दैट्स व्हाट आई फील, ओके। बट इसमें कहीं मेंशन नहीं किया, बट आई फील एक ही चेक लिखना है। जब वो मटेरियलाइज हो जाएगा तब आपको दूसरा लिखना है, वरना रॉन्डम हमको पहले ही बोल देती 2 चेक भर लो, एक छोटा एक बड़ा। सो आई फील 1 चेक एट अ टाइम, या। बट इफ़ यू फील कि नहीं, आप उसको उतना चार्ज नहीं दे पा रहे हो, उसको उतना विजुअलाइज नहीं किया है आपने, एंड देन इफ़ यू फील यू वांट टू राइट अनदर चेक, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट यू शुड नॉट कीप बोथ द चेक्स, फिर वो आपका माने आपने उसको कैंसिल टाइप करके यू हैव केप्ट इट लाइक दैट, या, ओके। So I think let's do the gratitude and then we'll take up questions or sharings after that. Yes. So let's join our hands, close our eyes and pay gratitude to the Supreme Power. Thank you, thank you, thank you to the great Almighty and the wonderful, generous 5 elements of nature. Thank you, God, for giving us this wonderful, wonderful life. Thank you for the amazing parents who have filled my life with all the dreams and desires that I had. They fulfilled all my list. Each and every item that I wanted was given to me by them. Thank you for giving me such a wonderful set of parents. Thank you for giving me this path of gratitude. Thank you for showing me the light and guiding me all my life. Thank you for the health, happiness and goodness in everyone around me. Thank you, thank you, thank you. Yes. Thank you everyone. Thank you. Yes. Yes, सोनिया जी, you have a question? प्रिया जी, अभी हमने पढ़ा ना कि कुछ पोर्शन हमें अपनी जो भी मनी का सोसाइटी में रिटर्न करना चाहिए। हमारे घर में रिचुअल था, लाइक मेरे पेरेंट्स के घर में, कि मेरे पापा हमेशा अपने बिजनेस का जो भी प्रॉफिट होता था एनुअली वो मंदिर में दिया करते थे, हमारी कुल देवी के मंदिर में दिया करते थे। तो बोथ थिंग्स आर सेम और बोथ थिंग्स डिफरेंट है। देखिए, जो आप पैसे दे रहे हो, ठीक है, आप अपने लिए यूज नहीं करें, आपने किसी और को दिए हैं, ठीक है, विदाउट एनीथिंग इन रिटर्न, वो ही करना है। आप नहीं कर पा रहे हो सबके लिए, लाइक देयर आर सो मेनी पीपल, आपने ये सुना है, तन से, मन से, धन से आप दूसरों की सेवा करते हो, ठीक है। सो यू हैव टू गिव बैक टू द सोसाइटी इन एनी फॉर्म। कितने जन पैसे नहीं देना चाहते हैं, तो दे डू सोशल सर्विस इन द सेंस लाइक वो लोगों की सेवा करते हैं, मे बी दे गो टू एन NGO एंड वर्क ओवर देयर इंस्टेड ऑफ कंट्रीब्यूटिंग monetarily. So that is also giving back to the society. अगर आप अन्न दान कर रहे हैं, it's like so many people donate things instead of money, so that is also the same thing and also monetary. तो आप तन मन धन किसी से भी आप दे सकते हो, ओके। एक्चुअल में क्या है, आप जो देते हैं वो ही आपके पास घूम के आता है। इफ़ यू आर गिविंग मनी, आप मनी का साइकिल चला रहे हो। इफ़ यू आर गिविंग फूड, आप फूड का साइकिल चला रहे हैं। इफ़ यू आर गिविंग सेवा, माने आपकी भी सेवा होगी, इट्स लाइक दैट। तो आप जो दे रहे हो आपके लाइफ में वही आता है घूम के, ओके। सो आप कहीं भी दो, इट्स नॉट दैट कि आप मंदिर में दे रहे हैं तो वो किसी एक पर्सन के लिए अकेले तो नहीं जा रहा है, दे आर ऑल्सो यूजिंग, बट यू हैव गिवन इट, ओके। वेदर इट्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द मंदिर, वेदर इट्स द गुड वर्क गेटिंग डन बाय द मंदिर, जो भी उन्होंने सोच के दिया, तो दैट इज ओके, ठीक है। सो मेनी पीपल लाइक गिविंग टू एन इंस्टीट्यूट इंस्टेड ऑफ गिविंग टू पीपल। दे फील इंस्टीट्यूट में देते हैं तो बहुत लोगों के पास चला जाता है, हम मे बी शायद एक जन को देंगे। सो इट्स टोटली अपॉन यू। मेरे को क्या लगता है कि आप वहाँ भी दे रहे हो, लेकिन आप कोई इंसान को जब जितने बार दे रहे हो, आपको उतने जनों की फीलिंग दिखती है, ठीक है, उतनी बार आपके मन में वो फीलिंग जनरेट हो रही है। सो दिस आई हर्ड फ्रॉम आश्मी मैम एंड आई फेल्ट इट ऑल्सो, कि एक बार आपने बट क्या होता है, कुछ नहीं करने से जहाँ हो रहा है वहाँ कर लेना चाहिए। इट शुड नॉट बी कि नहीं, अगर बोला है कि इंडिविजुअली को देना है, इंडिविजुअल आपको जन को देना है, तो आप वैसे करो। मेरे को लगता है कि नहीं करने से तो जो भी कर रहे हैं वो अच्छा है, ठीक है। अगर आप पूरा मैजिक बुक भी नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ मैजिक रॉक एंड सुबह ब्लेसिंग्स लिख रहे हैं, इवन दैट इज अमेजिंग, ओके। आप फुट स्टेप्स कर रहे हैं, फूड में ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, दैट इज इवन मोर वंडरफुल। माने जितना जहाँ जहाँ हो पाए वो करते रहना चाहिए। Okay. So online donation is also fine, ना? Yes, yes, even that is fine. But आप खुद देखिएगा बेला जी, आप एक जन को देते हैं, आप वो 10 रुपये दे रहे हैं, आपको कैसी फीलिंग आ रही है, हाँ। और आप ऑनलाइन करते हैं तो आपको कैसी फीलिंग आती है। द अमाउंट कुड बी ह्यूज। आप ऑनलाइन कर रहे हो तो मे बी यू आर डूइंग अ बिगर। NGOs ना, they want online only, तो फिर उसमें तो you can't help it. Yes, yes. बस ये है कि आप और, हाँ,
फीलिंग उसमें जनरेट करके दीजिए कि यस, जिसको जा रहा है, जिस चीज़ के लिए जा रहा है, टू द पीपल, टू द बैंक, और ज़्यादा उसमें आप ग्रैटिट्यूड अपना उसमें ऐड कर दीजिए. ओके, यस, थैंक I यू. give food to the pigeons. रोज सुबह उठ के चपाती के टुकड़े डाल के देते हैं. And the हाँ, day I forget या लेट हो जाता है ना, तो they start banging with their beak. You know. It's so cute. They make noise कि अभी हम आ गए, हमको खाना दो. हाँ, हाँ, तो वेरी वो नाइस. फोर्स नहीं कि मुझे चपाती बनानी पड़ती है और उनको देना ही पड़ता है. But sometimes you know, as you say, the negative thought भी आता है कि they are depending on me now. हाँ, हाँ, सुबह का breakfast टाइप वो आके ले रहे हैं मेरे से, तो they wait हाँ, for that. But ऐसा negative thought भी आता है, but still I give it to them. But हाँ, daily it is like that, and एक दिन भी अगर भूल गया तो टक 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 they start making so much of noise, and it's so easy, यस, very यस. pretty to hear that. या ओके, देखिए आप दे रहे हो, कभी नेगेटिव थॉट आ भी सकता है, ठीक है. तो आई फील वंस इन अ वाइल अगर नेगेटिव, सी दिस इज मी, धोरनाबन ने नहीं बोला और किसी ने नहीं बोला, वंस इन अ वाइल आ जाता है फॉर बर्ड्स, तो आई थिंक इट इज ओके. बट आई एम श्योर बाकी दिन नहीं आता होगा, एक आध बारी कभी आता होगा व्हेन यू हैव टू डू एन एक्स्ट्रा एफर्ट, है ना. No, not extra effort, but कभी कभी ऐसा फील होता है कि वो हम मुझ पे ही डिपेंड होते जा रहे हैं कि like suppose if I'm not there या कभी गए तो who will give them, who will feed them. नहीं, आपको ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है. ये गलत थॉट आ रहा है, ठीक है. इट इज नॉट दैट कि हु विल फीड देम, नहीं. तो भगवान जी बैठे हुए हैं सबको देखने के लिए, आप नहीं होंगे कोई और देगा, ठीक है. बिकॉज आप दे रहे हैं तो वो रोज आपके पास आ जाते हैं. तो ये फीलिंग नहीं आनी कि मैंने नहीं दिया तो और कौन देगा, नहीं. हम किसी को नहीं दे रहे हैं. वी आर जस्ट यू नो जरिया, वी आर जस्ट We अ are just a माध्यम. source, यस, source वी एक आर जस्ट अ सोर्स. yeah, ओके, तो yeah, ये तो एकदम भी नहीं आना है, सही बात. ठीक है. Thank you. Yeah, thank you. तो एवरीवन नोज करना क्या है, आपको मनी के बारे में और पॉजिटिव फीलिंग्स लेके आनी है. तो अभी तक अगर आप भूल भी गए थे फ्रॉम मैजिक टू सीक्रेट कि हाँ मनी के बारे में अच्छी बातें बोलनी है, पॉजिटिव बोलना है, तो आप फिर से ये पूरा पढ़ेंगे पोर्शन, एंड यू हैव टू स्टार्ट टॉकिंग ओनली गुड अबाउट मनी. कोई बोल भी रहा है ना कि धंधा मंदा चल रहा है, क्या कितनी सोसाइटी डाउन चल रही है, कुछ में भी हाँ नहीं बोलना है. हम लोग यही करते हैं ना कि किसी को बताना नहीं चाहते हैं कि बिजनेस कैसा चल रहा है, तो भी से हाँ ठीक ही चल रहा है, इतना कोई खास नहीं चल रहा है. हम लोग चाहते हैं ना, हम लोग को लगता है ना नजर लग जाएगी, एकदम भी नहीं बोलना है, ठीक है. अगर बोले नहीं नजर लग सकती है तो यही बोलना है गॉड्स ग्रेस. अपने बिजनेस को, अपने फैमिली के बिजनेस को कभी मत बोलिए कि मार्केट खराब चल रहा है, ठीक है, मार्केट ही डाउन चल रहा है, नहीं, एकदम नहीं बोलना है. कोई पूछे बस गॉड्स ग्रेस बहुत चल रहा है, गॉड्स ग्रेस चल रहा है, यही बोल दीजिए, ठीक है. भगवान की कृपा है, एकदम ऐसे ही बोलना है. एकदम भी कोई भी चीज के बारे में नेगेटिव नहीं बोलनी है, ठीक है. ओनली पॉजिटिव बोलना है. सॉरी, ओके. या so I think everyone is feeling sleepy or thinking about the amount that they have to fill in the check and visualize what you are attracting. Yeah, so let's see each other tomorrow and continue with this wonderful journey and use this law of attraction in the area of money. Yes, Ananya, you have a question? मैम एक बार ना हम लोग बाहर गए थे, तो फिर मुझे लूज मोशन होने लगा जहाँ पे हम लोग गए थे. मतलब हम लोग घूमने गए थे मंदारमनी, उधर मेरे को लूज मोशन होता ही चला जा रहा था डे में. बट उस टाइम मैं खाना नहीं खा पाई थी, और रात में भी मेरे को जाना ही पड़ रहा है. और सुबह मैं यही थिंक कर रही थी कि मैं गाड़ी में जाऊंगी, अगर लग जाएगा तो कहाँ जाए. ये मेरे साथ हुआ था. ओके, नहीं, लाइक व्हाट इज योर क्वेश्चन? माने ये क्यों हुआ कि ऐसा हो, तो क्या करें, क्या क्वेश्चन क्या है? मतलब ऐसा ही क्या, मतलब बाहर तो मतलब आई वाज शेयर दिस थिंग. माने ये तब था जब सीक्रेट हम लोगों ने पढ़ना शुरू की थी, उसके पहले था, है ना. तो अब अगर ऐसा कुछ होएगा तो क्या करना है? तो अब तो देखो, अगर हम लोग हेल्थ के चैप्टर में जाएंगे, ठीक है, तो हम लोग ये पढ़ेंगे कि क्या करना है अगर हमारी हेल्थ में ब्रेकडाउन हो जा रहा है. तो हमको हमारे उस पार्ट को और ग्रैटिट्यूड करना है, ठीक है, और ये सोचना है कि हम हैप्पीली वापस गाड़ी में जा रहे हैं, एकदम कंफर्टेबली गाड़ी में वापस जा रहे हैं, ऐसे सोचना है, ठीक है. ये किसी के संग भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है. तो हमको विजुअलाइज क्या करना है कि पहले तो मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम को हमको ग्रैटिट्यूड करना है, और ये विजुअलाइज करना है कि हम गाड़ी में अच्छे से आराम से घर पहुंच जा रहे हैं एंड टमी एकदम ठीक है. ओके, ऐसे करना है. पानी को पी रहे हैं तो पानी को थैंक यू बोल रहे हैं, थैंक यू फॉर रिलैक्सिंग माई टमी, थैंक यू फॉर मेकिंग माई डाइजेशन प्रॉपर,
ये सब बोलना है, ठीक है। तो फूड एंड वाटर को ग्रैटिट्यूड करके बोलना है। हाँ, यस बेला जी, यू हैव अ सजेशन? No, I was just saying thank you. ओह ओके ओके, यस। हाँ, So bye. Bye. Good night. और मैम चेक कैसे लिखना होगा? चेक हम ग्रुप में शेयर करेंगे, उसका फोटो, ठीक है। इधर यू टेक अ प्रिंट आउट या उसको ड्राइंग कर लेना है, ठीक है। ड्रॉ करके उसमें एक अमाउंट लिखना होगा, जो, और अमाउंट सिर्फ अमाउंट नहीं लिख देना है, ठीक है। जो आइटम चाहिए, ठीक है। सपोज यू वांट समथिंग, हाँ, जो ड्रीम लिस्ट में शुरू में बनाया होगा, सपोज यू वांट दैट, उसका एक अप्रॉक्सीमेट आइटम इसमें लिखना, अप्रॉक्सीमेट प्राइस अमाउंट इसमें लिखना है। ओके, आई विल, जिन्होंने चेक पहले फिल किया हुआ है या आप फिर से करने वाले हो, तो प्लीज शेयर इन द ग्रुप सो दैट अनन्या कैन सी, otherwise I will share a filled in check so that you can see and do it. Okay. Yes, thank you and good night everyone. See you tomorrow. Yes, ma'am. Yeah. Good night, ma'am. Good night. Good night, Teji. Good night.